जैसे बच्चों उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर का, पोलिनोमियल का, जैसे पूरे 10th क्लास के जो चैप्टर हैं उनका हम 60 से 90 मिनट में एक एक पूरा रिवाइज चैप्टर बनाएंगे। तो कि मतलब 1 घंटे में हम पूरा रियल नंबर, 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम पूरा रियल नंबर ख़त्म कर देंगे ताकि आप आसानी से उसे रिवाइज कर सको। ऐसे ही हम एक या 1.5 घंटे में पूरा पोलिनोमियल आपको समझा देंगे कि पोलिनोमियल में है क्या, उसके कंसेप्ट क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज ऐसे ही मैं एक लेक्चर के साथ हो आया हूँ, वो है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को ज़्यादा टाइम ख़राब करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा कि 60 मिनट में मैं इसे ख़त्म कर सकूँ कैसे भी कर करके। फिर भी थोड़ा बहुत 10 मिनट 20 मिनट ऊपर जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम हम 90 मिनट में यह डेफिनेटली पूरा पोलिनोमियल कर लेंगे। लेकिन हमारा टारगेट जो है, मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं कैसे भी करके इसे 60 मिनट में पूरा कर पाऊँ। तो आज पोलिनोमियल हम पूरा शुरू करते हैं। देखो, पोलिनोमियल वैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि रिवाइज करना हो एकदम से जल्दी से तो आप कैसे करोगे, पूरे कंसेप्ट भी सीख जाओ। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। देखो, पोलिनोमियल सबसे पहले थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, अगर आपको फास्ट लगता है तो उसको पॉइंट पे चित्र पे करके चलना। देखो, पोलिनोमियल देखो होता क्या है। पोलिनोमियल का मतलब हिंदी में जो होता है बहुपद, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। पोलिनोमियल का मतलब होता है क्या है, बहुपद। देखो, मैं आपके सामने एक इक्वेशन ही मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ एक्स का। अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है, कुछ भी है आपके पास, x³ + x+1, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है, ये बहुपद है या नहीं। तो आपको कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन किस में है, x में है, y में है, u में है या xy में है। वो किसी में भी हो, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसमें x, जैसे x में एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ y लिख दूंगा तो ये क्या होगा, y³ + y+1। यहाँ u लिख दूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, u³ + u+1। तो वो x में हो, y में हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इनकी पावर है, तो यहाँ जैसे x है तो x की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। x की पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। हिंदी के लिए मैं कह रहा हूँ कि x की गाज होती है हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है आपको भी पता है। पूर्ण संख्या मैंने पहले बता चुका हूँ। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 और ये चलती है। इसका मतलब पूर्ण संख्या है और होल नंबर ये होती हैं। इसका मतलब x की पावर जो है वो हमेशा या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनमें से ही होना चाहिए। इनके अलावा x की पावर कुछ होगी तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं बनेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने को चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या देखना है, x की पावर देखनी है। अगर वो x की पावर होल नंबर में है तो वो एक पोलिनोमियल होगी। x की पावर होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में हो तो वो एक पोलिनोमियल होगी। और x की पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। दूसरी बात मैं यहाँ बताता हूँ कि इनके कोफिशिएंट का मतलब जो x³ में जो मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट किया गया है, जिस कांस्टेंट से x³ को मल्टीप्लाई किया है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ के मल्टीप्लाई में क्या है, 1। यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट जो हैं, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोफिशिएंट 0 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, √5 हो सकते हैं, कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर, चाहे वो √5 हो सकता है, ये 10⁻6 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर इनका कोफिशिएंट हो सकता है। फिर से बता देता हूँ कि कोई भी पोलिनोमियल होने के लिए जो x³ x वाले जो टर्म है, इनका जो कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट का मतलब क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है, जिस कांस्टेंट को x³ के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर यहाँ जैसे ऐसा होता 10, यहाँ अगर ऐसा होता 10, जैसे एक पोलिनोमियल में नीचे लिख देता हूँ, px = 10x³ प्लस का 7x प्लस का 1। तो बस यहाँ x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 10 की। तो x³ का कोफिशिएंट हिंदी में जैसे गुणांक कहा जाता है क्या है, 10। x का गुणांक क्या है यहाँ पे 7। ठीक है। तो ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो 1, 2, 3, 0, √5, -1, -10, माइनस का √5, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को उस पर ध्यान नहीं देना। अपने को सिर्फ ये देखना है कि x की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर में है तो ये पोलिनोमियल, जो x का एक्सप्रेशन है वो होल नंबर, अगर उसमें x का एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है उसमें x की पावर अगर होल नंबर में है तो वो एक पोलिनोमियल बनेगा। इनके कोफिशिएंट जो हैं वो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो होल नंबर में नहीं है तो वो एक पोलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है, जैसे मैं ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये x में था, ये एक्सप्रेशन किस में है, y² + का 1। ये किस में एक्सप्रेशन है, y में।
तो ऐसा नहीं है कि x आएगा तो ही हम पोलिनोमियल की बात करेंगे, x में आए, y में आए, u में आए, t में लिखे, वो किसी में भी लिखे, वो पोलिनोमियल की बात करेंगे। तो ये भी अपने को पोलिनोमियल चेक करना है। तो इसके कांस्टेंट कुछ भी हो, इनके कोफिशिएंट क्या, इसका कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने को देखना क्या है, यहाँ पे y की पावर देखेंगे, y की पावर कितनी है 2, y की पावर 2 है, और 2 एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ x की पावर कितनी थी, यहाँ x की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है। यहाँ x की पावर कितनी है 1 भी एक होल नंबर होता है। यानी जहाँ भी x की पावर देखी वो सब होल नंबर है, 3 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। पोलिनोमियल का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, कोई भी पोलिनोमियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy 2xy। ठीक है, अब ये भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला x आएगा y आएगा तो भी वो पोलिनोमियल बनेगी, एक्स वाई भी आ सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पोलिनोमियल होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स वाई आए, एक्स वाई जेड भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है x की क्यूब y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब प्लस 3xyz, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ अब ये देखना है कि ये पोलिनोमियल है नहीं है। आपके दिमाग में सीधा ये फीड मत कर लेना कि सिर्फ x ही आएगा, y आएगा, एक्स वाई दोनों साथ आ सकते हैं, xyz साथ आ सकते हैं, t लिख दूंगा तो t भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि हर एक जो x और y और ये z है, इनकी हर की पावर चेक करनी है, हिंदी में जिसे घात कहते हैं, घात चेक करनी है। अगर वो होल नंबर में है तो ये पोलिनोमियल होंगी, अगर वो होल नंबर में नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ देखो x की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है, सही है। यहाँ y की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है, सही है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ देखो 2 कांस्टेंट, मैंने कहा कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो। आप यहाँ x की पावर क्या है 1 और यहाँ भी y की पावर क्या है 1 एक होल नंबर होता है, इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, p मतलब पोलिनोमियल। अब यहाँ भी आओ, x की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है, y की पावर कितनी है 3 होल नंबर होता है, z की पावर भी 3 है, होल नंबर होता है। यहाँ x की पावर क्या है 1 एक होल नंबर होता है, यहाँ भी y की पावर क्या है 1 होल नंबर होता है, और z की पावर क्या है 1 यानी वो भी होल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी एक पोलिनोमियल है। सिर्फ आपको कुछ नहीं चेक करना, उनके कोफिशिएंट क्या है, उसमें जो कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो जिसमें x और y ऐसा कुछ नहीं आ रहा उसे कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ कांस्टेंट ये है, यहाँ उनके कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स की क्यूब के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ ये देखना है एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है उनकी पावर जो है वो अगर होल नंबर में है तो वो पोलिनोमियल बनेगा, और उनकी पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे कि अब ये सब पोलिनोमियल थे, ये सब जो एग्जांपल अपन ने किए वो पोलिनोमियल थे। अब मैं दूसरे एग्जांपल देता हूँ आपको मान लिया कि आपको ऐसा दे दिया कि x की पावर 3/2 प्लस y की क्यूब, y की पावर 3/2 प्लस z की क्यूब, ये आपको पास अब p x y और z में दे दिया। तो मैंने क्या कहा, उनके कोफिशिएंट कुछ भी हो, उनके गुणांक कुछ भी हो, आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको सिर्फ उनकी पावर देखनी है। देखो यहाँ x की पावर क्या है 3/2, क्या 3/2 एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3/2 एक होल नंबर नहीं होता, एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इस तो बात यहीं खत्म हो गया, आगे चेक ही मत करो। आपको हर एक की पावर जो होती है होल नंबर में होनी चाहिए। इसकी यहाँ भी 3/2 है, ये भी एक होल नंबर नहीं है, यहाँ 3 है होल नंबर है, लेकिन इन दोनों की पावर जो होती है होल नंबर ही है। इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, आपको px इक्वल टू लिख दिया x इंटू यहाँ दे दिया x की पावर -1 प्लस, ठीक है, ये दे दिया। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या ये एक पोलिनोमियल है। मैं फिर कहूँगा कि आप कांस्टेंट क्या होते हैं, सॉरी कोफिशिएंट क्या होंगे, गुणांक क्या होंगे x के, वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उनकी पावर देखनी है। x की पावर क्या है -1 क्या एक होल नंबर होता है, आपका आंसर होगा नहीं, ये होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर नहीं होता तो इसका मतलब ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो सीधी सी बात मैंने आपको बता दी पोलिनोमियल क्या होगी क्या नहीं होगी। इन सबको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैंने मिटा देता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये 1 मिटा देता हूँ। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या कौन सी चीज़ पोलिनोमियल होगी, कौन सी चीज़ पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो होती है ओनली देखो x y z इनको क्या बोलते हैं वेरिएबल, और जो 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं अपन कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल मतलब हिंदी में चर होता है, कांस्टेंट यानी अचर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा अपन, तो ये एक पोलिनोमियल है।
ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को कैसे पहचानना है मैंने आपको बता दिया है। देखो अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आता है पी एक्स इक्वल टू √3 x² प्लस √5 x के एक पोलिनोमियल है, तो आपके पास सीधा सा आंसर होना चाहिए। आपको मैंने क्या कहा है, इनके कोफिशिएंट क्या है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ x की पावर चेक करनी है। x की पावर क्या है 2, और 2 एक होल नंबर होता है। x की पावर क्या है 1 एक होल नंबर होता है। इसका मतलब सही है, ये एक पोलिनोमियल होगी। तो रूट इनको देख के आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है, सीधा सा आपको पोलिनोमियल चेक करने का एक तरीका है, x की पावर को देखना है। अगर उनकी पावर होल नंबर में है तो वो पोलिनोमियल होगी, और होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अब थोड़ी सी और चीज़ें की बात कर लेते हैं। अब मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, पोलिनोमियल हो गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्या, देखो पी एक्स एक पोलिनोमियल को अपन ऐसा लिखते हैं an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ऐसे चलता चलता है a0 तक। ठीक है, ऐसा एक पोलिनोमियल को n डिग्री, चलो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, इस चीज़ को पार्ट को अपन छोड़ो, अपन कैंसिल करते हैं इसको। मैं जो पहले बताना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि देखो मैं आपको बताता हूँ, क्या पी एक्स इक्वल टू 0, क्या पी एक्स इक्वल टू 0 भी एक पोलिनोमियल होता है? क्या पी एक्स इक्वल टू 0 भी एक पोलिनोमियल होता है? तो मैं कहता हूँ हाँ, इस पी एक्स इक्वल टू 0 यानी 0 भी एक पोलिनोमियल, ये भी 0 पोलिनोमियल होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? 0 पोलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 करूँ तो क्या पोलिनोमियल होगा? यस, पी एक्स इक्वल टू 1 भी एक पोलिनोमियल होता है। पी एक्स इक्वल टू 2 कर दूं तो भी क्या वो पोलिनोमियल होगा? यानी पी एक्स के इक्वल टू अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, कोई भी 1 2 3, ये सब एक पोलिनोमियल होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब देखो इन चीज़ों का आंसर यहीं से निकल गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपके पास क्या लिखा था? पी एक्स इक्वल टू an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ऐसे चलता चलता है ये a0 तक। ठीक है, ये सब मैंने कर दिया। अगर मैं आपके पास एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने क्या कहा था, ये देखो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? an। x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है? an-1। मतलब मैंने कहा था कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। मैंने सारे के सारे कोफिशिएंट को क्या ले लिया? 0 ले लिया। अगर मैं इसको भी 0 ले लेता हूँ, इसको भी 0 ले लेता हूँ, सबको 0 ले लिया, ठीक है, a0 को छोड़ के, तो देखो आपके पास सारे के सारे जीन बन जाएंगे, और a0 को ऐसा कैसा रख दिया। अब a0 क्या है? एक कांस्टेंट होता है। a0 क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर a0 आप 0 ले लोगे तो पी एक्स इक्वल टू 0 भी क्या हो जाएगा? a0 0 होने का मतलब आपने क्या किया? an-1 सब के सब जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट थे वो सब कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट आपने क्या ले लिए? 0। इसका मतलब a0 को अगर मैं 0 ले लूँगा, क्योंकि a0 कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या कहा है? a0 यानी a0, an-1 a0, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आप कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं 0 ले लूँगा तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 भी एक पोलिनोमियल होती है। अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 1 भी एक पोलिनोमियल होती है। तो पी एक्स इक्वल टू 0 को अपन 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। पी एक्स इक्वल टू 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बात करते हैं अपन पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखो पोलिनोमियल की डिग्री चेक करने के लिए आपको सीधा सा, पहले बात तो मैं कुछ चीज़ें बता रहता हूँ। पोलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री की बात करना थोड़े बेवकूफ़ी होगी। अब अपन पोलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं। पोलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है। पूरा जो पोलिनोमियल लिखा है, पूरा पोलिनोमियल जो लिखा है उसमें जाके आपको एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है, और उस मैक्सिमम पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी। जैसे कि आपको इस पोलिनोमियल में जाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल है। आप देख रहे होंगे होल एक्स की पावर 3 है, होल नंबर होता है, एक्स की पावर 1 है, होल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होल नंबर है। इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक क्या है? एक पोलिनोमियल तो है। अब आप में इसको डिग्री, तो मैंने कहा है एक्स की पावर मैक्सिमम देखनी है। जिस भी टर्म में, जिस भी पद में, ये एक टर्म होता है, ये एक टर्म है, जिस भी पद में एक्स की हर टर्म में जाना है और एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है। जितनी भी एक्स की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो देखो एक्स की पावर यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 3। बताओ, तो यहाँ इस पूरी पोलिनोमियल में प्रत्येक टर्म में आपने एक्स की पावर देख ली, और एक्स की पावर देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3।
कुछ नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ कि एक्स की मैक्सिमम पूरी पोलिनोमियल के प्रत्येक टर्म में जाना है और प्रत्येक टर्म में ये देखना है कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, और एक्स की मैक्सिमम पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। यहाँ देखो आप, एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ एक्स की पावर क्या होगी, एक्स की पावर 0 है। देखो कुछ नहीं है तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1, ठीक है। एक्स की पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर, इस पूरी पोलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। अब आपके पास मैं और क्वेश्चन लग देता हूँ। देखो आपने लिख दिया एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 101 प्लस x1। अब आपके दिमाग में अगेन आ रहा होगा कि इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री निकालने के लिए मैंने सीधा सा बताया है कि आपको एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है और कोई देखना नहीं है, पोलिनोमियल है या नहीं है आपको चेक करना है। तो एक्स की पावर 5 एक होल नंबर होता है, 7 है होल नंबर होता है, 9 भी एक होल नंबर होता है, 101 भी एक होल नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, पोलिनोमियल तो है। अब आपको एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है। देखो इस टर्म में एक्स की पावर कितनी है 5, इस टर्म में एक्स की पावर कितनी है 7, इस टर्म में एक्स की पावर कितनी है 9, इस यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1। आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, डिग्री निकालने के लिए एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है 101, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 101 डिग्री, यानी घात, यानी वो कितनी घात का, कितनी डिग्री का वो पोलिनोमियल है। आपको बोलना हो कि ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे 101 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो सीधा से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पोलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए कुछ नहीं निकाला, आपको एक्स की मैक्सिमम पावर निकालनी है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वही उसकी डिग्री बनेगी। यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर 3 थी तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल था। यहाँ एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी थी 3, ये भी 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी थी 101, इसका मतलब ये 101 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब बात आते हैं किसी भी पोलिनोमियल के शून्यक जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल आपको दे दिया, उसके जीरोज निकालने हैं। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल टू, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का क्या ले लिया 3। ठीक है, ये मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, ये मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया है। तो आपको अब इस पोलिनोमियल के शून्य क्या होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, शून्य क्या जीरोज, एक ही बात। जीरोज, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज, जीरोज को हिंदी में शून्यक बोलते हैं। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, बार बार जीरोज ही बोलूँगा। जीरोज यानी शून्यक। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज एक्स की वे वैल्यू होती हैं जो इसमें पुट करने पर, एक्स की जगह उसमें पुट कर दूँ तो इसकी ये किसके इक्वल आ जाए, जीरो के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स की वे वैल्यू जो यहाँ पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, तो वो एक्स की वैल्यूज क्या बन जाएंगी, इस पोलिनोमियल की जीरोज बन जाएंगी। जैसा कि ठीक है, एक्स की वे वैल्यू, एक्स की वैल्यू जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर मैं 1 रखूँ इसमें और 1 रखने पर ये जो पोलिनोमियल है ये इक्वल टू 0 आ जाए तो ये वो 1 इसका क्या होगा, शून्यक। लेकिन यहाँ देखो आपने 1 रखा 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या इक्वल टू 0 आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 इसका जीरोज नहीं हो सकता, 1 इसका जीरोज नहीं होगा। एक्स की वे वैल्यू जो यहाँ एक्स की जगह रखने पर अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो वो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, शून्यक होंगी उस पोलिनोमियल के लिए। जैसे अगेन मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, देखो एक्स की क्यूब माइनस 1 है। अब इसके आपको शून्यक बताना है कि 1 इसका शून्यक है या नहीं है। आपको 1 इसका शून्यक चेक करने के लिए मैंने फिर कह रहा हूँ कि जीरोज की डेफिनेशन क्या है, एक्स की वे वैल्यू जो इसमें एक्स की जगह पुट करने पर ये इक्वल टू क्या आ जाए, 0। तो आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 1 इसका शून्यक है या नहीं, एक्स इक्वल टू 2 इसका शून्यक है या नहीं, एक्स इक्वल टू -1 इसका शून्यक है नहीं। देखो कैसे चेक करोगे, ये इसका शून्यक होगा या नहीं, या ये इसका जीरोज, ये जो एक्स इक्वल टू 1 है इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट कर दो 1 की क्यूब माइनस का 1, 1 की क्यूब क्या होता है 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा 0। यानी इस पोलिनोमियल में मैं एक्स की जगह 1 रखने पर ये इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब, और मैंने जीरोज की डेफिनेशन क्या बताई थी, एक्स की वे वैल्यू जो इसमें एक्स की जगह पुट कर दूं और ये इक्वल टू क्या आ जाए 0, ये इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो वो उसका क्या होगा, वो एक्स की वैल्यू उसका क्या होगी, जीरोज होगी। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब ये 0 के इक्वल आ गया, तो एक्स इक्वल टू 1 क्या है, इसका जीरोज है। एक्स इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक जीरोज है। अब अगेन उसने बोला है एक्स इक्वल टू 2 इसका जीरोज होगा या नहीं। एक्स की जगह क्या पुट कर दो 2, 2 की क्यूब माइनस का 1, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 8 - 1 क्या होता है 7, 7 नॉट इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू 0 नहीं होता, 7 इक्वल टू 0 नहीं होता। यानी एक्स इक्वल टू 2 रखने पर इस पोलिनोमियल में ये इक्वल टू 0 नहीं आया, ये इक्वल टू 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 2 इसका क्या है, जीरोज नहीं है। अगेन एक्स इक्वल टू -1 को चेक करना है, तो एक्स की इसकी जगह -1 रखूँ, -1 की क्यूब माइनस का 1, -1 की क्यूब कितनी होती है -1, -1 - 1 कितना होता है -2, -2 क्या 0 होता है, नहीं।
-2 नॉट इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू मैंने -1 रखा तो भी ये इक्वल टू 0 नहीं आया, इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका जीरोज नहीं है, x इक्वल टू 2 भी इसका जीरोज नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 1 रखने पर ये इक्वल टू क्या आ गया 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या है 0। फिर से बता रहा हूँ, x की वे वैल्यू जो किसी उस पॉलिनोमियल में रखने पर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो उसका जीरोज बनेगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा तो वो उसका जीरोज नहीं बनेगा। तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिनोमियल आपको दे दी, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दे दी और उसके जीरोज निकालने हो तो आपको आसानी से पता लग गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको फैक्टर करना भी मैं बताऊंगा कैसे फैक्टर करते हैं। किसी भी 2 डिग्री के, आपके सिलेबस में 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सिखाया गया है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। वो बात करने से, डिस्कस करने से पहले अब आपसे, अब हम जो इतना बेसिक सीखने के बाद हम सीधा जो आते हैं, हमने सीख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हमने ये भी सीख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, मतलब एक्स की वे वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका जीरोज बनेगी। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया। अब बात आते हैं आपकी 2.1 एक्सरसाइज पे। देखो आपकी 2.1 एक्सरसाइज में जो दे रखा है, आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज में दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, आपको ग्राफ दे रखा है, सीधा सा सिंपल सा एक फंडा सा दे रखा है। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपके इस लेवल पे आपको बताया गया है किताब में, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो एग्जाम में आएगा उसमें ग्राफ दिया हुआ होगा, उसी को देख के आपको उसके जीरो, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। मैं सीधा सा फंडा बता देता हूँ पूरी 2.1 एक्सरसाइज में। सिर्फ एक बात याद रखना, जो भी ग्राफ दिया गया है वो एक्स एक्सिस, देखो आपको मैं बताता हूँ ये होती है वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं अपन वाई एक्सिस, और इसे अपन क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, सॉरी ये होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस। जो वर्टिकल है, जो ऊर्ध्वाधर है, उसे क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है उसे क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। सीधा सा एक सा फंडा रखा है, जो भी ग्राफ आपको दे रखा है, सीधा रामबाण बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ याद करने के लिए, जो भी ग्राफ आपको दे रखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, उनको काउंट कर लो, उतने ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, ग्राफ देखकर आपको पूछे कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो सीधा सा आपको देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है और कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, गिन लो, काउंट कर लो, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार स्पर्श करता है और कितनी बार उस एक्स एक्स को काटता है, उनको काउंट कर लो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस ग्राफ के, जिस भी पॉलिनोमियल का वो ग्राफ आपको दिया गया है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के होंगे। जैसे मान लो कि आपको किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा दे दिया गया, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको सीधे सा एक फंडा मैंने बताया है। क्या फंडा बताया है कि वो एक्स एक्स को कितनी बार टच करता है, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्स को कितनी बार स्पर्श करता है और कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, उनको काउंट कर लो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के होंगे। ये एक्स एक्स को ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0। उसका कोई नंबर ऑफ जीरो, उसके जीरोज हैं ही नहीं, उसके जीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, देखो मैंने कोई एक ग्राफ ऐसा बना दिया, इस ग्राफ को अगेन आप देखो, क्या ये एक्स एक्स को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे ही नहीं, कोई ऐसा नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। फिर से इसको मिटा दो, आपको एक नया ग्राफ और बना लेना है। अब मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ये एक किसी ना किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये आपको वो किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ऐसा आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो दे दिया तो आपको मानना है कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब आपको बताना है जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है तो उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। मैंने सीधा सा आपको ये फंडा बताया कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्स को कितनी बार स्पर्श कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, उन नंबर को काउंट कर लो। कितनी बार आपको ये देखो टच कितनी बार कर रहा है, कहीं भी टच करने का मतलब क्या होता है, वो एक्स एक्स को कुछ ऐसा टच करेगा। देखो ऐसे इसके ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, ये देखो वाई एक्सिस था, सॉरी एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को कुछ टच करने का मतलब ये होता है, ये ऐसे टच करके यहाँ से निकल गया। ठीक है, टच करने का मतलब ये होता है। और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, वो उसको काट देगा। ठीक है, देखो यहाँ से इसको काट दिया है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ दे रखा है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कितनी जगह टच किया है, कितनी बार टच किया है और कितनी बार इंटरसेक्ट, कितनी बार स्पर्श किया है, कितनी बार प्रतिच्छेद करते हैं, उनको काउंट कर लो। देखो एक बार कट किया है, 2 बार कट किया है, 3 बार कट किया है, टच कहीं किया ही नहीं है। ऐसा टच किया है जो मैंने बताया, नहीं किया।
तो काउंट कर लो 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। ठीक है, मैं फिर से अगेन आपको ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना के देता हूँ आपको। एक ग्राफ मैंने बना दिया। एक ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए आपको सीधा सा फंडा, आप ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सबको काउंट कर लो और उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो कितने, देखो यहाँ टच कर रहा है, एक हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो कितनी बार टच किया, एक बार, प्लस कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक बार। तो देखो टोटल कितने आ गए, मतलब इस पोलिनोमियल के, जिस भी पोलिनोमियल का ऐसा ग्राफ, उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। तो यहाँ से आपकी 2.1 फिनिश हो जाती है। इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा कि और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, इसी ग्राफ को मैं इसको घुमा दूँ ऐसा, इन सबको इधर से मिटा दो। ये ग्राफ है किसी पोलिनोमियल का, ऐसा चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो टच कितनी बार किया है, एक बार, प्लस इंटरसेक्ट कितनी बार करा, 1 × 2, कितना आ गया 3। इसका मतलब इस जिस भी पोलिनोमियल का ऐसा ग्राफ बनेगा, जिस भी बहुपद का ऐसा ग्राफ बनेगा, उसके नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3। तो यहाँ से आपकी 2.1 फिनिश हो जाती है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे किए जाते हैं। 2 डिग्री की जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, मैं आपको, देखो आपकी 2.1 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने देख लेता हूँ। कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं, आप उनको आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता जा रहा हूँ कि 2 डिग्री की कोई पोलिनोमियल है उसके फैक्टर कैसे करते हैं। देखो 2 डिग्री की कोई भी पोलिनोमियल, कुछ 2 डिग्री की कोई भी पोलिनोमियल आपके सामने है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मैंने मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, x² प्लस का 7x प्लस का 10, ये कोई पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है या नहीं आपको सीधा सा चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सिर्फ x की पावर देखनी है। अगर x की पावर होल नंबर में है तो वो पोलिनोमियल होगी, और x की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। दूसरी बात, वो कितनी डिग्री की है, तो आपको क्या करना है कि x की मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1, यहाँ क्या है 2, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब 2 डिग्री की पोलिनोमियल है। अब बात करना है इसकी फैक्टर कैसे करते हैं। देखो किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए आपको 2 डिग्री की अगर पोलिनोमियल है तो आपके सिलेबस में, आपके जो एग्जाम में आएगा वो सिर्फ 2 डिग्री की है। 3 डिग्री के भी दे रखी है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ कम टाइम में से ख़त्म करना चाहते हैं तो 3 डिग्री की हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम 2 डिग्री की डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट सिर्फ 2 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे इसके फैक्टर करते हैं, कैसे इसके पोलिनोमियल के फैक्टर किए जाते हैं 2 डिग्री की, वो आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना, जो x वाला टर्म है, x वाला जो पद है, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यानी 7x को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों पार्टों को मैं सम करूँ तो 7x आ जाए, और दोनों पार्टों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, मतलब 10 × x² के इक्वल आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो x वाला पद है, 2 डिग्री की पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। सीधा आपका कहाँ जाना है, जो x वाला पद है। ठीक है, अगर x वाला पद, x वाला टर्म होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x वाले टर्म को, यानी 7x को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दूँ कि उन दोनों पार्टों को सम करूँ तो 7x आ जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आ जाए, 10 × x²। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। अगर आपने ऐसा करने में सक्सेस पा ली तो फैक्टर हो जाएंगे। देखो इसके दूसरी बात और चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 7x को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है, उन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ, उनका योग कर दूँ, उनका जोड़ कर दूँ तो 7x आ जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी उनका गुणा करूँ तो क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, यानी 10x² आए। अब इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आप x और x² को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, सिर्फ आपको 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 2 पार्टों में डिवाइड करना है कि उन दोनों पार्टों को मैं सम करूँ, ऐड करूँ तो क्या जाए 7, और उन दोनों पार्टों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या जाए 10। मैंने कहा x और x² को भूल जाओ, सिर्फ 7 को याद रखो, 10 को याद रखो। यहाँ 10 x² आ रहा था तो x² को भूल जाओ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए, दोनों का ऐड करने पर 7x आना चाहिए। सिर्फ ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो देखो कैसे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। मैंने मान लिया 1 और 6 में कर दिया, दोनों का सम किया, देखो दोनों का योग करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े आप आसानी से कर सकते हो। बात मल्टीप्लिकेशन की है, तो देखो इसको 1 और 6 में तोड़ लिया, 1 और 6 का सम करूंगा तो 7 तो आ गया, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 10 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ऐसे 2 टुकड़े नहीं हो सकते। 2 और 5 कर लिया, देखो दोनों को मैं सम करूंगा तो कितना है 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 10 आ रहा है, आ गया। अब इनके x लगा दो।
अब इसके दो फैक्टर हो गए, तो देखो दो फैक्टर क्या हो गए x, अब इसको 2 को 2x लिख दो और 5 को क्या लिख दो 5x प्लस का 10। देखो कुछ नहीं, जो दिया गया था उसी को ही मैंने ऐसे लिख दिया। 2x प्लस 5x कितना होता है 7x, यानी देखो इन दोनों को मिला के आप 7x लिख सकते हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10, यही तो था ऊपर। अब कुछ नहीं करना, शुरू वालों को अलग देखो, इसको अलग, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन लेना। क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है एक्स इंटू एक्स प्लस का 2x। तो यहाँ x एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, जो दोनों में होता है वो कॉमन आ जाता है। तो यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, यहाँ क्या बच गया प्लस का 2 बच गया, हो गया प्लस। देखो यहाँ 10 को देखो क्या लिख सकते हो आप 5x प्लस का 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2। ये 2 का इंटू का ये पॉइंट का मतलब दशमलव मत समझना, ठीक है। ये है 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 2। तो यहाँ से इन दोनों का अलग कॉमन लेना है, इन दोनों का अलग कॉमन है। अब देखो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 को आप कॉमन ले लो, x प्लस 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 5। यही इसके फैक्टर हैं। इस पोलिनोमियल को आप ऐसा लिख सकते हो, यानी ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है इसको आप ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 का, तो यही निकल के आएगा। तो ये पोलिनोमियल के क्या थे, फैक्टर थे। इस पोलिनोमियल के फैक्टर नहीं हैं। अब ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर थे। अब आपने पोलिनोमियल के किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर कर लिए, अगर फैक्टर कर लिए तो उसके जीरोज निकालना आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना। अब इस पोलिनोमियल के अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो इस जीरोज निकालने के लिए क्या खाता है, एक्स की वे वैल्यूज जिनमें एक्स की जगह रखने पर वो क्या आ जाए इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पोलिनोमियल किसके इक्वल टू आ जाता है 0 के, यानी ये पोलिनोमियल किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या है, ये x प्लस 2 ये पोलिनोमियल इसके x प्लस 2 एक्स प्लस 5, ये एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यही आएगा। ये इक्वल टू किसके आ जाना चाहिए 0 के। यानी अगर इसके जीरोज निकालने, इसके शून्यज निकालने हैं तो x की वे वैल्यू जीरोज होती हैं, जो इसमें पुट करने ऊपर ये क्या आ जाए 0। इसका मतलब मैं इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू अगर सोल्व करूँ, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालूँ तो वो 0। अब बस कुछ नहीं करना, इसका मतलब इसको इक्वल टू क्या कर दो 0। अब देखो ये क्या है x प्लस 2 और x प्लस 5, ये क्या है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप दोनों अलग अलग फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो, यानी x प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 कर दो और x प्लस 5 को भी इक्वल टू क्या कर दो 0। तो यहाँ से क्या है x माइनस 2 और यहाँ क्या है x माइनस 5। ये दोनों जो हैं इसके शून्यक हैं, इसके जीरोज हैं। अगर कैसे निकालने हैं जीरोज, पहले इसके फैक्टर करो और देखो जीरोज होते क्या है, x की वे वैल्यू जो होती हैं जो उस पोलिनोमियल में रख दो तो वो इक्वल टू क्या आ जाए 0। इसका मतलब ये पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जानी चाहिए 0 के। तो अपन ने वही किया, इस पोलिनोमियल के फैक्टर कर लिए। अब ये पोलिनोमियल को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करने का मतलब कोई चेंज नहीं होता, उनमें सेम ही रहती है। तो इसको क्या कर दिया इक्वल टू 0। अब दोनों अलग अलग फैक्टर को मैंने क्या कर दिया इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग फैक्टर को मैंने इक्वल टू 0 क्यों किया, देखो कोई भी दो संख्याओं को, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन 0 कब आ सकता है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। क्या 1 इंटू 1 कभी 0 हो सकता है, क्या 1 इंटू 10 कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। दो संख्याओं का, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें कभी 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 होगा। इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी x प्लस 2 और x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो या तो x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -5, इसके क्या निकल के आ गए 0। इसलिए मैंने इसको अलग अलग भी इक्वल टू 0 किया, क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। दोनों भी 0 हो सकते हैं। 0 इंटू 0 भी क्या होता है 0 ही होता है। 1 इंटू 0 भी क्या होता है 0 ही होता है। लेकिन 1 इंटू 1 कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, हो सकता है दोनों भी 0 हो, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल टू 0 किया है। और वहाँ से x इक्वल टू -2 और x, फिर से बता रहा हूँ, इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो आता है उसको इक्वल टू क्या कर दो 0। जीरोज का मतलब ही क्या है, x की वे वैल्यू जो इसमें पुट करने पर वो क्या आ जाए इक्वल टू 0, यानी इसको इक्वल टू 0 करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो भी वो जीरोज आएंगे। अब आपको डाउट हो रहा है ये इसके जीरोज हैं या नहीं, तो कुछ नहीं, x इक्वल टू -2 इसमें पुट कर लो। पुट करने पर अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये जीरोज हैं, तो पुट करो। देखो px यानी x की जगह मैंने -2 पुट कर दिया, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस का 7 इंटू -2 प्लस का 10, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है 4 हो जाएगा, ये माइनस का 14, ये प्लस का 10,
10 + 4 14, 14 - 14 इक्वल टू 0। एक्स की वे वैल्यू जो इसमें एक्स की जगह पुट करने पर अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो इसका जीरोज बनती है। इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब एक्स इक्वल टू -2 क्या है, जीरोज। ऐसे ही आप एक्स इक्वल टू -5 भी इसमें रखोगे तो देखो -5 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का 7 इंटू माइनस का 5 बनेगा, प्लस का 10। देखो -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 7 इंटू माइनस ये कितना होता है 35, प्लस का 10, 25 + 10 कितना होता है 35, 35 - 35 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू -5 रखने पे भी ये क्या आ जाए, इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू -2 भी इसका जीरोज है और x इक्वल टू -5 का भी इसका इक्वल टू जीरोज। यानी x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू ऐसे आपको जीरोज निकालने हैं और इसके फैक्टर कैसे करने हैं मैंने आपको एक बार फिर बताया। फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पोलिनोमियल अगर 3 डिग्री की है, कोई पोलिनोमियल अगर 1 डिग्री की है तो उसके नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम नंबर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कितने जीरो हो सकते हैं, 1। अगर कोई पोलिनोमियल 2 डिग्री की है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 2। अगर कोई पोलिनोमियल 3 डिग्री की है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 3। ठीक है, 3 होंगे, 3 से ज़्यादा उसके जीरो। अगर 3 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके जीरो 4 कभी नहीं हो सकते, उसके जीरो 3 होंगे या 3 से कम होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अगर कोई 10 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कितने जीरो हो सकते हैं, 10। कोई पोलिनोमियल ऐसी भी हो सकती है जिसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने थे, कोई जीरोज इसका था ही नहीं, कोई जीरोज इसका आ नहीं रहा था, जबकि ये किसी ना किसी पोलिनोमियल का ग्राफ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि किसी पोलिनोमियल की, हम वास्तविक संख्या में बात कर रहे हैं, रियल नंबर में बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में रियल नंबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी पोलिनोमियल के कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। जैसे 10 डिग्री है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 9 भी हो, 8 भी हो, लेकिन मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपके पास जैसे अब देखो 2 डिग्री पोलिनोमियल कुछ इस टाइप की होती है। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसकी डिग्री, ये तो 0 बन गया तो उसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 1। a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये कितनी डिग्री की पोलिनोमियल बन पाएगी, 2 डिग्री की। क्योंकि अगर a को मैंने 0 कर दिया तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो अपने पास px इक्वल टू बचा क्या, सिर्फ bx + 1, क्या bx + c बचा। अब इसमें अपने को x की मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1। इसका मतलब फिर डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसकी डिग्री है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, x की 2। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। इसका मतलब ये 2 डिग्री की एक पोलिनोमियल होती है। और देखो मैंने क्या कहा, अगर कोई भी जितनी भी डिग्री की पोलिनोमियल हो तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, उतने ही। अगर ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। तो मैंने मान लिया कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, यानी उसके जो 2 जीरोज हैं, मैंने मान लिया अल्फा और बीटा है। उसके 2 जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। इसके अगर 2 जीरोज अल्फा बीटा है तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, इन दोनों जीरोज का सम जो होता है वो होता है माइनस x का कोफिशिएंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट। यानी होता क्या है, माइनस x का कोफिशिएंट आप बताओ यहाँ पे क्या है, b, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी माइनस का b, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। उन दोनों, यानी अगर इस 2 डिग्री की पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो उनका सम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, उतने 2 ही हो सकते हैं, तो उन दोनों का सम क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट। देखो यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, c, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a, यानी c/a। यानी आपके पास अगर कोई भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, 2 डिग्री की अगर पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज का सम तो क्या होता है, माइनस, याद कर लेना, रिपीट बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2 जीरोज हैं उसके, 2 डिग्री पोलिनोमियल है, उसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, मैंने क्या कहा, 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 2। तो अपने मान लिया वो 2 जीरोज अल्फा और बीटा है, तो उन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो वो क्या होगा, माइनस x का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, x कॉन्स्टेंट बटे x² का कोफिशिएंट। देखो अभी आपने एग्जाम्पल लिया, एक px इक्वल टू अपन ने क्या लिया था, px इक्वल टू आपने क्या लिया था, x² प्लस का 7x प्लस का 10, ये आपने px लिया था। आपने px क्या लिया था, x² प्लस का 7x प्लस 10। आपने इसके जीरोज निकाले थे, आपने इसके जीरोज क्या लिखा लेते, माइनस का 2 और माइनस का 5। अब देखो इसके जीरोज, अब मैंने क्या कहा, जीरोज का सम क्या होता है, जीरोज का सम मतलब माइनस का 2 माइनस का, देखो जीरोज का सम करने का मतलब क्या है, -2 और
प्लस सॉरी -5 को मैं क्या कर दूंगा ऐड, वो हमेशा क्या होगा माइनस। माइनस क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या है 7 है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ये देखो इक्वली आ रहा है, देखो -2 ये क्या होगा माइनस का 2 माइनस का 5, क्योंकि प्लस को प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया -7 इक्वल टू इधर भी क्या आ रहा है -7 और -7 इक्वल टू -7 होता है। इसका मतलब आपके पास यहाँ से सत्यापित होगा, ये प्रमाणित होगा, ये प्रूफ हो गया कि दोनों जीरोज किसी भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल के मैं दोनों जीरोज निकालूं, उन दोनों जीरोज का सम हमेशा क्या होता है -x का कोफिशिएंट बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट। दूसरा मैंने क्या बताया, उन दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन यानी दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन यानी -2 माइनस का 5 क्या होता है कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या है 10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमेशा प्लस, इसका मतलब 10 इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ बात और, इस एग्जांपल से एक चीज़ आपने और प्रूव कर दी कि अगर किसी 2 डिग्री की पोलिनोमियल है और उसके अगर उसके जीरोज कितने हैं, अगर उसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो उन दोनों का सम क्या होता है -x का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कांस्टेंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कांस्टेंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन सबको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको मैं इसी चीज़, अगर आपको यहाँ इसमें ऊपर थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। देखो 2 डिग्री की पोलिनोमियल मैं आपको बता चुका हूँ, शायद लगता है थोड़ा ख़त्म हो गई है, थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ता है। देखो 2 डिग्री की पोलिनोमियल आपके पास अगर ऐसी है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है वरना तो कुछ और भी हो सकता है। तो उसके अगर 2 जीरोज अल्फा और बीटा हैं, अगर उसके 2 जीरोज अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कांस्टेंट यहाँ क्या है सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है ए। ये आप बॉक्स में डाल लो। अब ऐसे ही 2.2 में हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल करने वाले हैं। देखो 3 डिग्री का भी दे रखा है, 3 डिग्री के कोफिशिएंट में भी रिलेशन दे रखा है। ये कोफिशिएंट का रिलेशन होता है, कोफिशिएंट का और जो जीरोज के ये कोफिशिएंट है, देखो ये कोफिशिएंट है b बाई ए सी बाई ए। कोफिशिएंट का और जो आपके पास जीरोज हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये आपको यहाँ से पता लग रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं देखो आपको यहाँ से कराता हूँ 2.2 के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने देख लेता हूँ। आपके सामने देखो 2.2 के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ 3 डिग्री वाले हम यहाँ नहीं कर रहा, सीधे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। देखो आपको कहा है, आपका पहला ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने देखो दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नहीं 2.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट का पहला ही यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का एट कोई पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, कोई पोलिनोमियल है x, ये पोलिनोमियल है। आपको इसके जीरोज निकालने हैं, इसको जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकालने के बाद ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी है कि अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ऐसा आएगा और अल्फा इंटू बीटा ऐसा आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसको जीरोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले इसके क्या करने हैं फैक्टर, और फैक्टर कैसे करने मैंने आपको बताया। सिर्फ आपको कुछ नहीं देना, एक्स वाले टर्म में जाना है। एक्स वाले टर्म में देखो ये क्या है, अब माइनस के 2x के आपको दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि इसको -2x को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड कर देना है कि उन दोनों का मैं सम करूँ, ऐड करूँ, योग करूँ तो माइनस का 2x आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई का मतलब -8 इंटू एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए, दोनों का एडिशन करूं तो क्या आ जाए माइनस का 2x। अब देखो दूसरी बात और मैं बताता हूँ, 3 चीज़ें आपके सामने, आप 2 चीज़ें दो नहीं, देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है माइनस। ये चीज़ आपको दिमाग, प्लस को प्लस से प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है माइनस। ये चीज़ आप दिमाग में थोड़ी देर के लिए ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ठीक है, अब इसको दो पार्टों में मुझे डिवाइड करना है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। उन दोनों पार्टों का सम तो क्या आना चाहिए माइनस का 2x, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए माइनस का 8x स्क्वायर।
माइनस का 8x² उनका मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, यानी उनको मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन जरूर आना चाहिए। इसके दो पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया माइनस के 2x को, उसको मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव जरूर आना चाहिए। और नेगेटिव कब आ सकता है? जब एक पार्ट तो क्या हो प्लस का साइन के साथ हो और एक पार्ट क्या हो नेगेटिव साइन के। अगर मान लो कि इसको दो पार्टों में डिवाइड किया और दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है। दोनों पार्ट अगर नेगेटिव साइन के साथ हैं तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब दोनों पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया तो दोनों पॉजिटिव साइन के नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव साइन के नहीं हो सकते। एक पॉजिटिव साइन का होगा, एक नेगेटिव साइन का होगा, तभी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या चाहिए? नेगेटिव। देखो, अगर आप टाइम में बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जल्दी से आपको रिवाइज करवाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट पीछे जाओ, यूट्यूब में फैसिलिटी है, पीछे करके उसको दोबारा देखो। तो बस इसका मतलब इसको दो पार्टों में डिवाइड करने का मतलब है कि एक तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ। सीधी सी बात आपके यहाँ है। तो मैंने कुछ ऐसा ही कर लिया। और दोनों का सम क्या होना चाहिए? माइनस का x। देखो, मैंने मान लिया कि एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? माइनस का 3x, क्योंकि उन दोनों का सम करूँगा। x माइनस 3x प्लस x क्या होता है? माइनस का 2x। लेकिन अब मैंने ये भी कहा था x को भूल जाओ, तो x को भी भूल जाओ, सिर्फ आप ये याद रखो 1 और माइनस का 3। तो देखो, ये 1 है, ये माइनस का 3, दोनों का सम किया तो माइनस का 2 तो आ गया, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता। दूसरा पार्ट मैंने मान लिया 2 और एक मान दिया माइनस का 4। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि माइनस का 1 और प्लस का 3 क्यों नहीं लिया? देखो, माइनस का 1 और प्लस का 3 लूँगा मैं, तो देखो दोनों का ऐड करने पर प्लस का 2 बनेगा, जबकि अपने को चाहिए क्या? माइनस का 2। इसका मतलब माइनस वाला जो है वो बड़ा लेना है। माइनस वाला जो इंटीजर है, माइनस वाला जो संख्या है वो उसको बड़ा लो। ठीक है, तभी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर प्लस वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव में आएगा। देखो, यहाँ माइनस वाला बड़ा लिया, इसके लिए तो तभी तो ये -2 है। लेकिन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या माइनस का 8 आता है? x² को मैं बोलने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 आ रहा है। इसको भूल जाओ, तो माइनस का 8 आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब बस इसको x लगा, तो देखो x² माइनस 2x माइनस नहीं, प्लस का 2x लिया था, माइनस का 4x माइनस का 8। बात खत्म हो गई। बस इसको क्या करना है? ये px के इक्वल ही है। फैक्टरी तो क्या है? देखो, दोनों को सम करोगे तो माइनस का 2x ही तो होगा। यहाँ से x कॉमन लेना है तो x कॉमन ले ले तो क्या बन गया? x+2। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? x+2। देखो, अब इसमें भी x+2 है, इसमें भी x+2 है, तो x+2 आप क्या ले लो? बाहर। x+2 बाहर ले लोगे तो देखो आपके पास x+2 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ क्या बच गया? सॉरी, माइनस का 4 बच गया। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए, और इसके फैक्टर क्या है? देखो, इसको दो फैक्टरों में डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? x+2 और x-4। मैंने क्या कहा था? ये x-4 है। मैंने क्या कहा था? क्या करना है? जीरोज निकालने के लिए आपको करना क्या है? जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या कर दो? 0, क्योंकि x की वे वैल्यूज निकालनी है जो पोलिनोमियल में x की जगह रखने पर ये वो क्या आ जाए? इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? x+2 और x-4 क्या है? इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टरों को अलग अलग इक्वल टू 0 क्यों कर देना है? मैंने फिर से बताया था आपको क्यों इक्वल टू 0 करते हैं अलग अलग। तो x+2 को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया और x-4 को मैंने क्या कर दिया? इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2, और यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया? 4। यानी इसके दो जीरोज आ गए। अब ये इसके जीरोज हैं या नहीं, तो x की जगह यहाँ पुट करके चेक कर लो। अगर ये x की जगह यहाँ -2 पुट करने पर, x की जगह अगर -2 पुट करने पर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो x-2 0 होगा, इसका जीरोज है। x इक्वल टू 4 पुट करने पर भी इक्वल टू 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 4 भी इसका जीरोज है। मैं चेक करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये इसके जीरोज हैं। तो इसका मतलब मिटा देता हूँ, नहीं लिख पाए हो तो भी बाद में लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। x इक्वल टू -2 और 4 क्या है? इसके जीरोज हैं। यहाँ से आपके पास ये बात आ गई। अब आपको ये रिलेशन इस पे लगाना है। देखो, दोनों जीरोज का किसी भी 2 डिग्री के पोलिनोमियल की दोनों जीरोज का सम क्या होता है? दोनों जीरोज का सम क्या होगा? देखो, दोनों दो जीरोज आ गए, दोनों जीरोज का सम क्या होगा? -2 प्लस का 4। ये क्या आता है? 2 आएगा। दोनों जीरोज का सम होता किसके है? दोनों जीरोज का सम होता किसके इक्वल है? -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट। -x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2, और x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। देखो, आ गया ये 1। देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, ये 2 था, ये 2 इक्वल माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 डिवाइड बाई 1 क्या होता है? 2, यानी 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये यहाँ से सत्यापित हो गया कि दोनों जीरोज का सम
इक्वल टू माइनस का b बाई ए, यानी x का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल है। अब दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी अपन ने, दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन -2 और 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, c बाई ए। c क्या है यहाँ पे -8 और बाई ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1, तो 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, -8 इक्वल टू कितना है, -8। ये भी सही बात होगी, ये भी प्रमाणित होगा, ये भी प्रूफ होगा। यानी इसका मतलब कि कोई 2 डिग्री के पोलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है, -x का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x का कांस्टेंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये अपने जहन में बैठा लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अब भी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करो वीडियो को, पीछे जाओ उसको दोबारा देखो। अब आगे अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं 2.2 के और क्वेश्चन। देखो अपन क्या करते हैं, 2.2 के और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके क्वेश्चन उठाता हूँ। देखो उसने क्या है, 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरोज का सम दे रखा है और जीरोज का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो अपने को पोलिनोमियल निकालनी। देखो जीरोज का सम और जीरोज का मल्टीपल ने ये निकाल लिया। क्या निकाला है, जो 2 क्वेश्चन है उसका जो मैंने पार्ट लिया है वो 4th नंबर का पार्ट लिया है। 4th नंबर पार्ट नहीं ले रहा, चलो रूट वाला ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट यानी 2, मान लो कि आपके पास 2 डिग्री की कोई पोलिनोमियल है। आपको पता है 2 डिग्री की पोलिनोमियल कैसी होती है, ऐसी, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। ये क्या होती है 2 डिग्री की पोलिनोमियल, ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल होती है। अब उसने कहा है कि उसके जीरोज का सम, तो 2 डिग्री के पोलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। तो अपने मान लिया इसके जीरोज कितने हैं, अल्फा और बीटा। उसने कहा उन दोनों जीरोज का सम क्या, यानी उनका जीरोज का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। दोनों जीरोज का सम कितना है, √2, शून्यकों का योग यानी 0। और उसने कहा है उसके जीरोज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, 1/3। तो आपको वो पोलिनोमियल निकालनी है, मतलब एक ऐसी पोलिनोमियल आपको निकालनी है जिसके जीरोज का सम तो क्या है, √2 और जीरोज का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1/2। 2 डिग्री की पोलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। उन दोनों के जीरोज का सम क्या है, √2 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1/3। तो आपको पोलिनोमियल निकालनी। देखो पोलिनोमियल निकालने के लिए सीधी सी बात अपने को क्या चाहिए, 2 डिग्री की पोलिनोमियल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ABC की वैल्यू चाहिए। अब ABC की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो अपन सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो सीधा सा मैंने आपको क्या समझाया था, अब आपके पास पता है कोई भी 2 डिग्री की पोलिनोमियल अपने को पता है कुछ ऐसी होती है, उसके जीरोज अपन ने मान लिया अल्फा बीटा है, और क्वेश्चन में दे रखा है दोनों जीरोज का सम क्या है, √2 और दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1/3। तो अब अपने को वो पोलिनोमियल निकालनी है। देखो अपने को पता है अगर कोई 2 डिग्री की पोलिनोमियल ऐसी है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -x का कोफिशिएंट यानी b डिवाइड बाई a। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों जीरोज का सम है किसके इक्वल, √2 के। इसका मतलब जो माइनस का b/a है वो किसके इक्वल है, √2 के। एक बात तो यहाँ से अपने पास ये आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरोज का सम होता क्या है, -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई a यानी माइनस का b/a। और उसने क्या बोला, जीरोज का सम है किसके इक्वल, √2 के। इसका मतलब b/a किसके इक्वल होगा, √2 के। दूसरी बात, दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन होता किसके इक्वल है, कांस्टेंट डिवाइड बाई a, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। लेकिन क्वेश्चन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के। इसका मतलब यहाँ से एक बात और है, c/a किसके इक्वल है, a है, ये 9 नहीं है। c/a बाई का मतलब c/a क्या है, इक्वल टू 1/3। अब देखो c/a यानी c डिवाइड बाई a इक्वल टू 1/3 है। दोनों को मैंने वज्र गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखो यहाँ से आपके पास a इक्वल टू 3c आ गया। a इक्वल टू क्या आ गया, 3c। अब इसको, इस बॉक्स को तो यहाँ से देखो b कितना आ गया, b इक्वल टू आपके पास माइनस का √2a आया होगा, ठीक है। और यहाँ से आप c निकालो, c इक्वल टू आपके पास क्या आया होगा, a डिवाइड बाई 3। कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। देखो c इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ से c निकालोगे तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो a/3, और b क्या आ गया है, माइनस का √2। अब आप आ गया b इक्वल टू तो क्या आ गया, माइनस का √2a,
और सी इक्वल टू क्या आ गया a/3। तो आपको कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, आप a की कोई वैल्यू ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा a1 लो, 2 लो, 3 लो, सिर्फ 0 मत लो, क्योंकि अगर आपने a0 ले लिया तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर तो ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो a को 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं मान लूँ a इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू 1 मान लिया, अगर मैंने मान लिया, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, a इक्वल टू 1 लिया तो देखो b क्या आ गया -√2 और c क्या आ गया 1/3। बस ये वैल्यूज जो है आपके पास वो इसमें पुट कर दो, आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। देखो px इक्वल टू क्या आ गया, a की जगह रख दो क्या x², 1 रख दिया, b की वैल्यू क्या है -√2x और c की वैल्यू क्या है 1/3। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं है एक ही पॉलिनोमियल नहीं कर सकती है। देखो दूसरी पॉलिनोमियल भी आपके पास निकलेगी। अगर मैं a इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, a इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, देखो a इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, a इक्वल टू 3 ले लिया तो c कितना हो जाएगा 1 और इक्वल टू 3, ये सॉरी -√2 था, हाँ सही है, इक्वल टू 3 ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा -3√2। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ देखो अब क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 3 लूँगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ b क्या है -3√2, तो ये देखो ऐसा होगा -3√2x प्लस c क्या है 1। तो अब जो पॉलिनोमियल निकल के आई है वो कुछ ऐसी होगी 3x² -3√2x प्लस का 1। तो आप एक ही वैल्यू चेंज करते जाओगे, सिर्फ 0 नहीं ले सकते, आपके पास अलग अलग आंसर आना चाहिए, आज तो जाएगा। आप ऐसा नहीं है एग्जाम में कोई भी आंसर लिख सकते हो, जनरली आपको a1 लेके लिखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। कुछ नहीं, उसने कहा है कि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या है √2 है। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल अपने मान ली कैसी होती है, हमेशा मैंने बताया है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है ऐसी, उसके 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 2, तो अपने मान लिया वो अल्फा बीटा है। अब उसने कहा है 2 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल उसके जीरोज का सम क्या है √2, तो जीरोज का सम कर दिया √2 और जीरोज का मल्टीप्लिकेशन उसने क्या दिया है 1/3। लेकिन अपने को पता है जीरोज का सम किसके इक्वल होता है -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट। तो अपन ने कुछ ऐसा ही किया है, दोनों जीरोज किया, उनका सम किसके इक्वल होता है -b/a और वो, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों जीरोज का सम है किसके इक्वल √2 के, तो इसका मतलब ये इक्वल टू किसके है √2 के। इसका मतलब क्या हुआ माइनस का b/a इक्वल टू क्या गया √2 है। अब इसको वज्र गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या गया -√2a। अगेन उसने कहा है दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1/3। तो अपन ने क्या किया, दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन ये इस फॉर्मूले से होता क्या है कांस्टेंट डिवाइड बाई x² का कोएफिशिएंट। इसका मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन होता क्या है c/a, और लेकिन दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन है कितना 1/3। इसका मतलब c/a इक्वल टू कितना है 1/3, c/a इक्वल टू 1/3 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो c इक्वल टू क्या गया a/3। अब a की वैल्यू पुट करते चलो, b और c की वैल्यू आती जाएंगी। a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b आ जाएगा -√2 और c आ जाएगा 1/3। a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा -3√। वो a b c की वैल्यू इस जो पॉलिनोमियल थी 2 डिग्री की में इसमें पुट करते चलो, आपके पास आंसर आते चलेंगे। अलग अलग पॉलिनोमियल आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिनोमियल निकल गए, बहुत सी पॉलिनोमियल निकल के आएंगी इनकी। फिर से एक अगेन क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन और आसान सा। देखो सीधा सा क्वेश्चन 2 का 4th नंबर क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल कैसी होती है आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप की, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके जीरोज का सम, तो इसके जीरोज क्या होते हैं 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं अल्फा और बीटा। उनके जीरोज का सम होता क्या है, जीरोज का सम होता क्या है -x का कोफिशिएंट यानी a डिवाइड बाई a² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट। उन दोनों के जीरोज का सम उसने क्या क्वेश्चन में दिया है 1। जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा क्या है 1। इसका मतलब साफ सा है कि माइनस का b/a इक्वल टू क्या है 1। इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ गया -a। एक बात तो अपने पास ही आ गई। फिर उसने बोला है दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्या दिया है 1, लेकिन वैसे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट, मतलब c/a। ये इक्वल टू क्या है 1। इसका मतलब c/a क्या है इक्वल टू 1 है। इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ गया, बस 2 चीज़ें आ गई। अब a की वैल्यू पुट कर दो, अगर a की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, a मैंने ले लिया 1, तो देखो आपके पास b क्या आ गया -1 और c क्या आ गया 1। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगी वो कैसी बन जाएगी, देखो px इक्वल टू a की जगह 1 पुट कर दिया तो x², b की जगह माइनस तो x, c की जगह 1 तो माइनस का x²।
ए की वैल्यू दूसरी ले लोगे तो ये पॉलिनोमियल दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपना 2.2 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर से देख लो आप, कुछ नहीं, दोनों जीरोज का सम 1 दे रखा था और दोनों जीरोज का सम होता क्या है फॉर्मूले से, माइनस का b बाई ए, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो वहाँ से b इक्वल टू माइनस का ए आ गया। दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है 1, लेकिन वैसे फॉर्मूले से क्या होता है कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई ए, तो अपन ने वो भी कर दिया। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं कि एक पॉलिनोमियल में दूसरी पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। सीधा सा सिंपल सा आपके एक बात याद रखनी है कि एक पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, इस कंसेप्ट पे अपन चलते हैं। देखो, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अपने पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू अपने पास है एक्स की क्यूब माइनस का 1। पी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है, एक्स की क्यूब माइनस का 1। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना हो, किस से डिवाइड करना हो, x माइनस 1 से। ठीक है, देखो अपन ने रियल नंबर में एक पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या था, अगर b को a से डिवाइड किया जाए और यहाँ कोशेंट q आ जाए और रिमाइंडर अगर r आ जाए तो a इक्वल टू जो होता है वो होता है b क्यू प्लस r। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा कि अगर मैं b को a से डिवाइड करूं और कोशेंट q आए और रिमाइंडर अगर r आए तो इक्वल टू होता है b क्यू प्लस r। यानी होता क्या है, हिंदी में जिसे इसे क्या बोलते हो इसका मतलब होता कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सॉरी ये ए होता है, वो गलत लिख दिया है मैंने, आपने कहा, रिपीट करता हूँ। देखो, आपने रियल नंबर में देखो क्या, आपने रियल नंबर में आपने पढ़ा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा में अपन ने क्या पढ़ा था, अगर ए को बी से डिवाइड किया जाए, अगर ए को बी से डिवाइड किया जाए और अगर कोशेंट क्यों आ जाए और रिमाइंडर अगर आर आ जाए तो ए इक्वल टू जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था, अगर ए को बी से डिवाइड किया जाए, कोशेंट क्यों आए और रिमाइंडर अगर आ रहा है तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर लेस देन हमेशा किससे होता है, बी से। ये आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी होता क्या है, देखो ये इसे बोलते हैं अपन क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो इसे डिवाइड, इसका मतलब डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ आर बी ये क्या थे, नंबर्स थे, यहाँ पे पोलिनोमियल है। ठीक है, तो पोलिनोमियल है तो यहाँ देखो इनको ऐसा लिखा जाता है, ये जो होता है यानी डिविडेंड, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल को अपन कैसे लिखते हैं, पी एक्स से, रिमाइंडर होगा तो उसको किससे लिखेंगे, आर एक्स से, कोशेंट होगा तो उसको किससे लिखेंगे, क्यू एक्स से, ऐसे लिखेंगे। अकेला क्यों नहीं लिख सकते, क्यों लिख भी सकते, लिखो। अगर आपने ऐसा लिख दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आपने बता दिया आर एक पोलिनोमियल है, क्यू एक पोलिनोमियल है, बी भी एक पोलिनोमियल है, ए भी एक पोलिनोमियल है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन आप बता नहीं रहे तो आपको ऐसा लिखो। ठीक है, समझाने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, रिमाइंडर को आर एक्स से लिखेंगे, ठीक है, और कोशेंट को क्यू एक्स से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ भी क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पोलिनोमियल में भी ऐसा होता है। अब देखो आपके पास पोलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, मैं सीधा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। अब एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है और कहाँ पोलिनोमियल, यानी अपने को डिवाइड करना है एक्स की क्यूब माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस 1 से। देखो, एक्स की क्यूब माइनस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ जो एक्स की, ये जो एक्स है उसको एक्स क्यूब में उसका डिवाइड कर दो। देखो, यानी एक्स क्यूब को इस एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब को इस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस एक्स क्यूब को, यहाँ जो मैक्सिमम पावर बची है, यहाँ जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ जो मैक्सिमम पावर है उसको यहाँ की जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उस टर्म को यहाँ के जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म से डिवाइड कर दो। यहाँ मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है, एक्स, तो उसको डिवाइड कर दिया तो क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो।
अपने को सिर्फ एक्स क्यूब बनाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को एक्स क्यूब बनाना है। यहाँ जो नीचे आना चाहिए एक्स क्यूब बनाना है, उससे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से मैं काट सकूँ। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स की क्यूब, और देखो ये क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जो आया है उसको यहाँ लिख दो। यहाँ क्या लिख दिया? एक्स की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? साइन चेंज कर दो। क्या करना है? साइन चेंज कर दो। ये प्लस का था तो माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का कर दो। अब इनको ऐड कर दो। देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर है नहीं इसमें, तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर यही है, ये नीचे आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस का 1। दोनों का ऐड किया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है? यहाँ जो एक्स की मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है उसमें यहाँ जो एक्सिमम पावर वाला जो टर्म है उससे डिवाइड कर दो। तो एक्स क्यूब को मैंने यहाँ एक्स मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या था? एक्स की क्यूब। यहाँ क्या था? एक्स। तो एक्स की क्यूब को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? एक्स से। तो आया क्या? एक्स स्क्वायर। उसको यहाँ लिख दो। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? उस एक्स स्क्वायर को और इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन से जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर क्या करना है? इनके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज कर दिए, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, जो माइनस का था प्लस था। फिर उनको ऐड कर दो। तो एक्स की क्यूब से तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? प्लस का, यहाँ ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आधा। अब देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर। और यहाँ मैक्सिमम पावर तो फिक्स रहने वाली है, 1 ही है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स मैक्सिमम पावर क्या है? एक्स। तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है? एक्स से। तो आया क्या? एक्स। इसका मतलब क्या है? देखो एक्स क्या है? प्लस एक्स आया है, तो यहाँ क्या लिखो? प्लस एक्स। यहाँ माइनस एक्स आता तो यहाँ लिखते माइनस एक्स। बस क्या करना है? अब अगेन आया क्या है? एक्स। इसका मतलब एक्स माइनस 1 को आप उस एक्स से मल्टीप्लाई करो। अपने को क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर बनाना है ताकि वो एक्स स्क्वायर आगे कट जाए। तो देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करना मेरे हिसाब से आपको आता है। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब इनके क्या करने हैं? साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो, ये प्लस माइनस ही। देखो अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो। ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 0 को कट गए। यहाँ क्या बनेगा? ऊपर एक्स है नहीं, नीचे क्या है? ये माइनस का एक्स नहीं है, प्लस का बन गया साइन चेंज करने पर, तो प्लस का एक्स। अब -1 ऐसा कैसा आ गया? आ गया। अगेन देखो अब माइनस, अब यहाँ देखो क्या है? एक्स की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है? एक्स। और यहाँ पावर वाला टर्म क्या है? एक्स। दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? +1, यानी ये +1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब इसको क्या है? x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखना है? +1 से मल्टीप्लाई करो। +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही आएगा। अब इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। देखो x माइनस एक्स 0 और माइनस का 1 प्लस का 1 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। फिर से इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा एक बार। देखो करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक्स की, यहाँ एक्स क्यूब बनाना है। एक्स, यहाँ देखो अगर एक्स की घात 4 भी होता, जैसे आपके पास अगर ऐसा यहाँ पे होता एक्स की घात 4, ऐसा होता है ये एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, तो अपन क्या करते हैं? एक्स की मैक्सिमम पावर वाले में यहाँ की एक्स की मैक्सिमम पावर वाले टर्म का भाग दे। यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या होता? फिर एक्स की पावर 4 होता। फिर उसको डिवाइड किससे करते? यहाँ जो डिवाइजर जो है, डिवाइजर है उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है? एक्स। उससे डिवाइड करते तो फिर क्या था? एक्स क्यूब। फिर यहाँ इसको एक्स की क्यूब से डिवाइड करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। और यहाँ फिर क्या आता? एक्स की क्यूब। यहाँ के यहाँ एक्स की पावर 4 है नहीं, एक्स की क्यूब है। तो एक्स की क्यूब को मैंने किससे डिवाइड किया? एक्स से। एक्स से डिवाइड करने पर आया क्या? एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की क्यूब माइनस। फिर इनकी साइन चेंज कर दो और उनको ऐड कर लो तो क्या? एक्स। फिर देखो ये कट गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1। फिर अगेन आपको ऐसा ही करना है, ऐसे करके आपको चलना है। फिर और एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ भी देखो आपके पास, अगर मैं इसको मान लूँ कि अब इसको मैं मान लिया ये जी एक्स है। जी एक्स क्यों माना है? जी भी मान सकता, लेकिन ये पोलिनोमियल इसलिए जी एक्स माना है। अगर ये पी एक्स है, अगर ये कोशिएंट वाली पोलिनोमियल है यानी क्यू एक्स है, और ये रिमाइंडर वाली, देखो 0 भी एक पोलिनोमियल था, मैंने बताया था। तो यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी आपके पास ऐसा आएगा। मैंने क्या बताया था? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी यहाँ भी ऐसा होगा। डिविडेंड पी एक्स है, डिवाइजर कितना है? क्यू जी एक्स, और कोशिएंट क्या आता है? क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी आप ऐसा करके देखोगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये ऐड कर दोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा होता है।
लेकिन यहाँ पे जो था, जो आपने लिखा है यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस का क्यू एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस का आर एक्स, देखो वहाँ पे आर हमेशा किससे लेस देन होता था, बी से। आपने जो रियल नंबर के लिए आपने जो पढ़ा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता था, लेस देन बी होता है। यहाँ पे जो पोलिनोमियल होगी, मतलब अपने को कहाँ डिवाइड करना बंद कर देना है, कहाँ डिवाइड करना, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, ये आपको देखना है। अगर जो डिवाइजर है, सॉरी अगर जो रिमाइंडर है, अगर उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाए तो वहीं आपको रुक जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए हमेशा। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, जहाँ छोटी आ गई वहीं रुक जाओ। देखो यहाँ क्यों नहीं रुके, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या थी 1 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो हम रुक नहीं सकते। जहाँ भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई वहीं रुको। यहाँ डिग्री क्या है 0 और यहाँ डिग्री क्या है 1, तो यहाँ रुक गए। यानी इसका मतलब ये जो होता है यहाँ पे जो होता है, वहाँ पे रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, रिमाइंडर की यानी आर एक्स की जो डिग्री होती है, घात होती है, वो लेस देन होती है किसके डिग्री के, जी एक्स यानी डिवाइजर की डिग्री के। यानी यहाँ पे रिमाइंडर की जो यानी शेषफल जो पोलिनोमियल बचता है उसकी डिग्री हमेशा भागफल ही होता ना, सॉरी भागफल नहीं होता, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, यानी भाजक की डिग्री से छोटी आती है। यानी यहाँ आर एक्स की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी आएगी। जहाँ भी छोटी आ जाती है डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री अगर डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई वहीं रुक जाओ। इक्वल भी नहीं, छोटी आनी चाहिए, क्योंकि इक्वल होती तो यहाँ रुकते, लेकिन यहाँ नहीं रुकना, जहाँ छोटी आनी चाहिए। तो याद रखना, यहाँ रिमाइंडर की जो डिग्री होती है डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। यहाँ पर और चीज़ें मुझे आपको बतानी है। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक्स की क्यूब माइनस 1 आया क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 डिवाइड किसे करे थे, एक्स माइनस 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 0। देखो एक चीज़ तो मैंने बता दी, रुकना क्या है जहाँ भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाए वहीं रुक जाना है। दूसरा मैं भी ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ भी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ रिमाइंडर क्या आया है 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि x माइनस 1 एक्स इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 का इस पोलिनोमियल में यानी एक्स की क्यूब माइनस 1 में पूरा का पूरा भाग जाता है। x माइनस 1 का एक्स की क्यूब माइनस 1 में पूरा का पूरा भाग जाता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सोचो, यानी एक्स की क्यूब माइनस 1 की रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब साफ है कि एक्स की क्यूब माइनस 1 में एक्स माइनस 1 का पूरा भाग जाता है। टाइम देखने लगे तो यानी एक्स की क्यूब माइनस क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 1 में रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 1 में एक्स माइनस 1 का पूरा भाग जाता है, यह पूरे डिवाइड होती है। रियल नंबर में अपन एक चीज़ पढ़ी थी, इस रियल नंबर में अपन ने एक चीज़ हुई थी, कोई भी नंबर किसी नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड होता है। आपने डिवाइड बहुत अच्छे से किया होगा। कोई भी नंबर किसी नंबर से पूरा डिवाइड होता है, उसका मतलब उसके फैक्टर में वो नंबर जरूर आता है। जैसे मान लो कि 10 जो होता है 30 है, 36 से पूरा डिवाइड होता है, उसका मतलब इसके फैक्टर में 6 जरूर आ रहा होगा। 30 हमेशा 6 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं, देखिए इसके फैक्टर होते क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसके फैक्टर में 6 जरूर आ रहा है, 6 है, 2 इंटू 3 6 ही होता है। ये 2 से डिवाइड होता है। देखो आप जो जिससे भी ये डिवाइड होता है वो इसके फैक्टर में आ रहा होगा। 2 से डिवाइड होता है तो 2 इसके फैक्टर में है। ये 3 से डिवाइड होता है, 3 भी इसके फैक्टर में। 5 से डिवाइड होता है इसके, ये 10 से डिवाइड होता है तो 10 भी इसके फैक्टर में आ रहा होगा। देखो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, यानी 10 इंटू 3, इसके फैक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं, मैंने प्राइम फैक्टर की बात नहीं की है, ठीक है। ये देखो 15 से डिवाइड होता है तो इसको ऐसा भी तो फैक्टराइज किया जा सकता है 2 इंटू 15, यानी जिससे डिवाइड हो रहा है वो फैक्टर जरूर है। इसका मतलब साफ है कि एक्स की क्यूब माइनस 1 अगर एक्स माइनस 1 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब एक्स की क्यूब माइनस 1 के मैं अगर इस पोलिनोमियल के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो उसमें एक फैक्टर एक्स माइनस 1 भी होगा, एक फैक्टर एक्स माइनस 1 भी होगा, ठीक है।
देखो यहाँ से एक चीज़ और आपको बताया, देखो यहाँ से अगर मैं वो चीज़ लगाऊंगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अगर मैं यहाँ देखो डिविडेंड कितना है एक्स की क्यूब माइनस वन, यहाँ डिवाइजर कितना है एक्स माइनस वन, यहाँ कोशेंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, और रिमाइंडर कितना है जीरो। इसको चाहे लिखो ना लिखो, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हुआ। देखो इसका मतलब इसको ही मैंने फैक्टर करके ऐसे लिख दिया। इसका एक फैक्टर तो देखो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर तो क्या है एक्स माइनस वन। दूसरा फैक्टर इसका देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, यानी ये। यहां से एक चीज और आपके समझ में आ गई होगी, यानी कोई एक्स माइनस वन एक्स की क्यूब माइनस वन को पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसका मतलब x माइनस वन इसके फैक्टर में होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो x माइनस वन तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, साथ में साथ जो अपने पास कोशेंट आया है वो भी इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन भी इसका एक फैक्टर बन रहा है। समझे आप मैंने जो कहना चाहता हूँ कि इसका रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब जो डिवाइजर है इस पोलिनोमियल को, ये x माइनस वन जो है इस एक्स क्यूब माइनस वन पोलिनोमियल को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब एक्स की क्यूब माइनस वन की अगर मैं फैक्टर करूँ तो एक फैक्टर एक्स माइनस वन जरूर आ रहा होगा, लेकिन रिमाइंडर जीरो है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब उसके फैक्टर में ये आएगा भी नहीं। लेकिन रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिल गई। अगर एक्स माइनस क्यूब एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स की क्यूब माइनस वन को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब एक्स माइनस वन की एक्स की क्यूब माइनस वन का एक फैक्टर एक्स माइनस वन है। साथ में जो कोशेंट आता है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो ये है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर ये भी होगा, और जो कोशेंट होता है वो भी उसका एक फैक्टर बनता है। सिर्फ अगर रिमाइंडर जीरो आने पर इसका फैक्टर सिर्फ ये डिवाइजर ही नहीं बनता, ये कोशेंट भी जो होता है इसका एक फैक्टर बनता है, जो आपने यहाँ से देखा, क्योंकि प्लस जीरो है, जीरो को लिखो ना लिखो प्लस कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फैक्टर ये है, इसका एक फैक्टर, इसका फैक्टर अगर पूरा एक्स माइनस वन इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैक्टर एक तो ये है, लेकिन ये ही जो डिवाइजर ही सिर्फ इसका फैक्टर नहीं बनता। अब जो कोशेंट भी जो आया है, जो कोशेंट जो भागफल जो आया है वो भी इसका एक फैक्टर बनता है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी एक इसका फैक्टर है। इसका मतलब एक्स की क्यूब माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भी डिवाइड किया जाए तो भी ये इसको एक्स की क्यूब माइनस वन को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी अगर एक्स की क्यूब माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करूँगा तो भी उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। अब आप मुझे ये सोच के बताओ, अगर मैं इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ, यानी इस x की क्यूब माइनस वन को मैं एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस वन से डिवाइड करूँ तो कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट क्या आएगा आप ये सोचो, कुछ नहीं। ये जो देखो पहले पूरा पूरा डिवाइड करने पर ऐसा होगा, पहले जो डिवाइजर था वो अब कोशेंट बन जाएगा, जो कोशेंट था अगर उस कोशेंट को आपने डिवाइजर बना दिया तो जो डिवाइजर है वो कोशेंट बन जाएगा। करके देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी मैंने, बातों बातों में थोड़ा हाई लेवल की भी बता दी। ठीक है, 2.3 के मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 2.3 जो है उसका पहले क्वेश्चन का पार्ट टू में आपको दे रखा है कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। एक बार चेक कर लेता हूं मैंने सही लिखा है क्या, आप भी चेक कर लो, बोल के बता दो मुझे, यूट्यूब से बाहर निकल के बता दो कि सर सही लिखा है गलत लिखा है। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स देखो क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड करना है तो देखो यहां मिटा देता हूं, इसको डिवाइड करना है किससे, उससे डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। इसको थोड़ा ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 ऐसा लिख लिया। मैंने पहले बताया था कि डिग्री के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है ताकि ठीक थोड़ा आसान बन जाए काम, अपना काम को मुश्किल बना के थोड़ी ना करना। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया, अपने को क्या बनाना है, एक्स की पावर 4 बनाना है। तो करेंगे क्या, इधर जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उससे इसको डिवाइड कर दो, यानी एक्स की पावर 4 को किससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा एक्स स्क्वायर।
यानी इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया? एक्स स्क्वायर से। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें पर क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। देखो क्या बनेगा? एक्स की घात 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां रख दो। एक्स की पावर 4 माइनस का 3x सॉरी माइनस का एक्स की क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूं। एक्स स्क्वायर 4 में किसका डिवाइड किया? सिर्फ एक्स स्क्वायर का, मैक्सिमम डिग्री का इधर। ठीक है, अब क्या करना है? साइन चेंज कर दो। ये माइनस प्लस का है माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का, ये माइनस का है ये सॉरी प्लस का है ये, इसको कर दो माइनस का। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 0। यहाँ एक्स की क्यूब है नहीं तो सिर्फ एक्स की क्यूब ये बनेगा। ये किसका है? प्लस का एक्स क्यूब। ये देखो यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ कितना है? माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 4x स्क्वायर। ये प्लस की एक्स क्यूब है। अब चाहिए अपने को क्या? एक्स क्यूब। ठीक है, जो मैक्सिमम डिग्री है उसी को देखना है, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसको देखना है। एक्स की क्यूब बनाना है तो करना क्या है? एक्स क्यूब में किसका डिवाइड कर दो? एक्स स्क्वायर का। यहां मान लो कि एक्स की क्यूब होता है यहाँ, तो एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का उस एक्स क्यूब का डिवाइड कर दे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब में किसका डिवाइड कर दो? एक्स स्क्वायर का। क्या आ गया? एक्स। यानी किससे मल्टीप्लाई किया है? प्लस के एक्स से। अब इसको प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। देखो क्या आएगा? एक्स की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यहां पुट कर दो। देखो उनको भी उतार लो, मैं उतारना भूल गया था। देखो कुछ छूट रहा हो तो देखो ये 4x प्लस का 5, इन सबको उतार नीचे उतार के चलना है, वहां को छोड़ मत देना। अब इसको यहां लिख दो। एक्स की क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब क्या करना है? साइन चेंज करना है। साइन चेंज करना है, आप भी देखते चलना सही कर रहा हूं। ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का। देखो एक्स की क्यूब माइनस का एक्स क्यूब 0 माइनस का 4x स्क्वायर है, ये नीचे वाला प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? माइनस का 3x स्क्वायर। यानी क्या आ गया? माइनस का 3x स्क्वायर। यहां देखो प्लस का 4x है, यहां कितना है? माइनस का x। तो यहां देखो 4x माइनस का x क्या बनेगा? 3x। यानी क्या आ गया? प्लस का 3x। और 5 यहां कुछ है नहीं कांस्टेंट, तो ये ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, अब देखो बनाना क्या है? माइनस का 3x स्क्वायर। और अपने तो क्या करेंगे? माइनस का 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे? एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा क्या? माइनस का 3। यानी किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? माइनस का 3 से। तो माइनस का 3 यहां लिख दो। अब इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? देखो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या जाएगा? प्लस का 3x, ये क्या जाएगा? माइनस का 3। इसको पुट कर दो, यहां पे पुट कर दिया। देखो क्या है? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3। अब क्या करना है? साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बन गया, माइनस है तो प्लस। देखो माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्या है? प्लस का 3x स्क्वायर, तो 0। प्लस का 3x है, नीचे वाला प्लस का था माइनस का बन जाएगा, तो प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का 0। और यहाँ क्या होगा? ये माइनस था प्लस बन गया, 5 का प्लस और 5 का प्लस का ही 3 है, तो कितना आ गया? 8। तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया? अब आगे डिवाइड कर सकते हो? आगे डिवाइड अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब अपने पास जो डिग्री आई है, जो नीचे जो इसकी डिग्री कितनी है? 0। ये डिग्री मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर की डिग्री जब डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाए अपने को वहीं रुक जाना है, वही रिमाइंडर बना है। इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है, तो लेस देन आ गई ना। यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसकी डिग्री के इक्वल थे। यहाँ डिग्री कितनी? 2। यहाँ डिग्री कितनी थी? 2। यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ डिग्री 2 है। अब यह मतलब वो बात यहां से सत्य हो गई कि आर की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री लेस देन होगी बी की यानी डिवाइजर की डिग्री से। डिग्री यानी का, तो बस अब आगे डिवाइड करेंगे नहीं, यहीं अपन रुक जाएंगे। यहां रुक गए, कर दिया डिवाइड। ये क्या है? 8 क्या है? रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर दिख भी नहीं रहा तो याद कर लो, रिमाइंडर क्या है? 8। नीचे 8 लिखा है। ये क्या है? क्वोशिएंट पूरा का पूरा। ये क्या है? ये आपके पास डिवाइजर है जिसे बी लिखते हैं। ये क्या है आपके पास? डिविडेंड, जिसे क्या लिखते हैं? ए। अब यहां से भी आपके पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा। चेक करना,
ए प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अपने को क्या बनाना था, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 को किससे डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर से, तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया, फिर ऐसे किया, मल्टीप्लाई करने पर यह आया, नीचे बना। फिर क्या बनाना है, एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब क्या क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या करना है, एक्स, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर क्या बनाना है, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर मतलब क्या करोगे, माइनस का 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर से, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3 से, माइनस का 3 से, और ये आपके पास आ गया। ऐसे करना है आपको डिवाइड। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड कैसे करते हैं। इसका आंसर चेक कर लो, पीछे दे रखा। तो इसमें देखो क्या लिखा है, उसने कहा है कि एक ये इसमें जो पोलिनोमियल दी गई है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 में, इसका डिवाइड किया जाता है, यानी डिवाइजर यहाँ क्या है, gx। इसका डिवाइड करने पर अपने पास क्या कोशेंट तो आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर आता है माइनस का 2x प्लस का 4। कोशेंट क्या आता है, फिर से देख लो, इस पोलिनोमियल में gx का डिवाइड करना है और उसमें कोशेंट आएगा x माइनस 2 और रिमाइंडर आएगा माइनस का 2x प्लस 4। तो उसने कहा है कि डिवाइजर निकालो, gx निकालो। अब सीधी सी बात है, अपन ने जो पढ़ा, अगर मैं इसे px पोलिनोमियल मान लूं, तो देखो हमने क्या पढ़ा, डिवाइजर सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट यानी qx इंटू कोशेंट इंटू, देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर यहां पे क्या बताया है, gx, तो उसको gx लिख दो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, rx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसा नहीं है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर मैं इसको a मान लूं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। वो एक ही बात है, कंसेप्ट को देखो, कान को ऐसे पकड़ो या फिर कान को सीधे से पकड़ लो। तो देखो यहां सीधी सी आप इतना याद रखो, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही मैंने लिखा है, डिविडेंड का काम यहाँ क्या है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है, यहाँ पे gx है, तो gx लिख दिया, कोशेंट क्या है, कोशेंट ये दे रखा, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये दे रखा, बस यहाँ पे ये लगा दो, यहां लगा दो, तो देखो डिविडेंड। तो मैं फिर मुद्दे पे आता हूं, बाहर क्या है, बाहर जाके, तो क्या कर रहा था मैं, ये अपने पास क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड ये होगा अपने पास। देखो इसने कोशेंट क्या दिया है, कोशेंट दिया है x माइनस 2 प्लस डिवाइजर अपने को निकालना है, और डिवाइजर निकालना है, और डिवाइजर को उसने क्या माना है, gx, तो gx ले दिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर उसने क्या लिख दिया है, माइनस का 2x प्लस का 4। बस सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहां से निकालना। देखो ये इधर प्लस का है, इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 इंटू gx। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस का था, इधर आया माइनस का, माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू gx। अब देखो x की क्यूब ऐसा का ऐसा है, माइनस का 3x स्क्वायर ऐसा का ऐसा है, प्लस का x है और प्लस का 2x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू gx। मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, अगर ये दिख नहीं रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दिख रहा है। तो देखो क्या आ गया, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 इंटू gx। अब मुझे इसे देख के बताओ, अगर मैं x माइनस 2 को इसमें डिवाइड कर दूं, तो इसमें डिवाइड कर दूं, ऐसा होता है ना, AB इक्वल टू अगर CD है तो D को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, AB डिवाइड बाई C। अगर आपके पास ऐसा है AB इक्वल टू CD, तो C से डिवाइड करने पर ऐसा बन जाता है AB डिवाइड बाई C और D की वैल्यू आ जाती है। वैसा यहां करना है, मुझे क्या निकालना है, gx निकालने के लिए क्या है, इस x माइनस 2 को इसमें डिवाइड कर सकता हूं। देखो x माइनस 2, तो देखो यहां से gx क्या बन जाने वाला है, देखो gx क्या बन जाएगा, इस x माइनस 2 को उसमें डिवाइड कर दूंगा, तो देखो gx क्या बन जाएगा, gx इक्वल टू अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x माइनस 2।
बस क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। gx3 निकालना था। अब gx कैसे निकालना है, x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को किससे डिवाइड कर दो, x माइनस 2 से। और मैंने डिवाइड करना आपको बताया था, देखो डिवाइड कैसे करना है, इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो x की क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 3x है माइनस का 2, इसको डिवाइड कर दो x माइनस 2 से। हमें फिर से डिवाइड करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। मैंने क्या बताया था, यहाँ एक्स क्यूब चाहिए तो क्या करो, इस एक्स क्यूब को इस एक्स से डिवाइड कर दो, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। एक्स माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, फिर एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ रख दो और किससे मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, फिर मैंने कहा था इनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये जीरो हो जाएगा, 3x माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, माइनस का x स्क्वायर। ऐसे इसको आगे सोल्व करना है। तो देखो सीधी सी कंसेप्ट जो वाली बात मैं बता रहा था, कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा था इसको आगे डिवाइड कर लोगे और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप आगे निकालो। मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस जो आर होता है उसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुल मिला के वो ऐसा ही होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो वो ही लिखा है मैंने, वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ताकि आपको एक्स एक्स देख के थोड़ा डर सा ना लगे। तो देखो उसने कहा है कि अपने पास डिविडेंड ये है तो डिविडेंड को डिविडेंड की जगह लिख दिया, फिर उसने कहा है कि क्वोशिएंट ये है क्वोशिएंट लिख दिया, फिर उसने कहा डिवाइजर जीएक्स है जीएक्स ये रहा, उसने कहा रिमाइंडर माइनस का 2x प्लस 4 है तो ये रखा। अब इसको इधर ले आया तो ये माइनस का बन जाएगा, तो देखो x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस का 2x प्लस, ये माइनस से जो मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2x बन जाएगा और माइनस का 4 बन जाएगा। तो x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू जीएक्स। अब इस x माइनस 2 को इसमें डिवाइड कर दूंगा, जीएक्स इक्वल टू x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड किससे हो जाएगा, x माइनस 2, और डिवाइड करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, तो इस क्वेश्चन को अब आगे खुद आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको कैसे करना है उसके बारे में मैंने आइडिया बताया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 5 पे कुछ नहीं पूछा, आपको एग्जांपल पूछे हैं, आपको एग्जांपल पूछे हैं कि आपको ऐसा एग्जांपल देना है। देखो आपको ऐसा एग्जांपल देना है जहां px और qx की डिग्री सेम हो, एक डिग्री जो है px और qx की डिग्री सेम हो, पहला ही उसने ऐसा दे रखा है कि एक ऐसा एग्जांपल दो जिसके लिए px और qx की डिग्री क्या हो, सेम हो, और वो एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। एल्गोरिथम क्या, वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऐसी डिग्री का एग्जांपल आपको देना है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए, आपको खुद को दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा क्या, ऐसी पोलिनोमियल कैसे, कौन सी ऐसी दो पोलिनोमियल बनेगी, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सोचोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको सोचकर अगर आपने आंसर निकाल दिया ना, मैं तो बता ही दूंगा। देखो सीधी सी बात है, मुझे ऐसा पोलिनोमियल चाहिए जिस ऐसा px चाहिए, px मतलब ये डिविडेंड, ये px ऐसा चाहिए कि यहाँ जो qx बनता है, क्वोशिएंट जो बनता है, इनकी इसकी डिग्री सेम हो जाए। ठीक है, इसकी ऐसा ही बोला है शायद, हाँ ऐसा ही बोला है, इसकी और इसकी डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं तो देखो साफ साफ सीधा सा बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको है ना ये खुद सोल्व करना चाहिए, खुद जितना दिमाग लगाओगे मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन में। देखो आप, हमने जितने भी एग्जांपल सोल्व किए हैं, जितने भी मैंने जो डिवाइड करा के, जब लेक्चर नंबर 2 में भी, मैंने लेक्चर नंबर 2 या 3 में भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको, एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से। तो वहां आप वापस जाना और वहां थोड़ा गौर करना कि अगर मैंने 3 डिग्री की पोलिनोमियल को, 1 डिग्री की पोलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो ये क्वोशिएंट जो होता है, अगर ये जो यहाँ जो पोलिनोमियल है, यहाँ डिविडेंड में जो पोलिनोमियल है, अगर वो 3 डिग्री की है, वो कितनी डिग्री की है, 3 डिग्री की, और जो जिसे डिवाइड कर रहा हूं यानी डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है, तो यहाँ जो आएगा पोलिनोमियल उसकी डिग्री 2 बन के आई होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। अगर यहां वाले जो डिविडेंड है, डिविडेंड की डिग्री अगर 4 है और डिवाइजर की डिग्री अगर 1 है, तो इसकी डिग्री 3 आएगी।
ठीक है, यहां वाले की डिग्री 4 है, इस वाले की डिग्री भी 2 है। अगर इस वाले की डिग्री 2 है तो इस वाले की डिग्री 2 आई होगी, समझे? तो ऐसा ही कुछ आइडिया लगाना है। देखो अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम। तो देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री में इसकी डिग्री जोड़ दूं तो इसकी डिग्री के इक्वल आ रही है, यानी 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 + 2 क्या होता है 4। देखो 4 डिग्री का है। मैंने क्या बताया, ये डिग्री 1 का है। अगर यहाँ कोई डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, यहाँ 4 डिग्री का है, तो इसकी डिग्री 3 आने वाली है। क्वोशिएंट की डिग्री क्या आने वाली है 3। अगर इसकी डिग्री 1 है और डिविडेंड की डिग्री 4 है तो इसकी डिग्री 3 है। देखो इनका सम 1 + 3 4 होता है, 4 बनेगा। तो ऐसा ही उसने क्या कहा है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम बने, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम बने, तो इसका मतलब यहां जो आएगा डिवाइजर जो होगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, खुद बताओ। उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी मतलब यहां कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री अगर 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है, और मैंने कहा इसकी डिग्री प्लस इसकी डिग्री क्या होता है, इसकी इक्वल इसके होती है, यानी 3 + 0 ही 3 बन सकता है। यानी मैंने क्या कहा था, क्वोशिएंट की डिग्री, क्वोशिएंट की घात और डिवाइजर की घात दोनों मिलके किसकी, डिविडेंड की डिग्री के बराबर होते हैं। यानी देखो डिवाइजर की डिग्री प्लस क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल होता है डिविडेंड की डिग्री। तो ऐसा ही आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की। अगर यहां 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होगा तभी जाके इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसकी डिग्री प्लस तो क्या होगी क्वोशिएंट की डिग्री, क्वोशिएंट की डी से लिख रहा हूं डिग्री, प्लस इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 इक्वल टू इसकी डिग्री के बनेगी। तो देखो इधर जैसे मान लो कि इसकी डिग्री पता नहीं, ये 1 है, क्वोशिएंट की डिग्री प्लस डिवाइजर की डिग्री इक्वल टू कितनी होगी, अगर इसकी डिग्री 3 है तो 3 होगी। तो यहां से QX यानी क्वोशिएंट की डिग्री कितनी आ गई 2 = 3 नहीं होता। इसका मतलब साफ सा है कि इसकी डिग्री 0 होगी। आपको यहां ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा डिवाइजर लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 0 हो, तभी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल हो सकती है। समझ में आया कुछ? मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी हिंट दी है। फिर से रिपीट करता हूं कि डिवाइजर की डिग्री प्लस क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल होती है डिविडेंड की डिग्री के। डिवाइजर की डिग्री प्लस क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल होती है डिविडेंड की डिग्री के। उसी से आपको इस तीनों क्वेश्चन के लिए सोल्व करना है। देखो पहले में इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब साफ सा है कि यहां जो डिवाइजर आएगा उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। और 0 कब होती है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सबकी डिग्री क्या होती है 0। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल यहां लिख दो और उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, QX निकल के आ जाएगा और इन दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, तो यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल निकल के आएगा। तो साफ सी बात है यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम हो सकती है। इस क्वेश्चन की मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। मेरे हिसाब से इस हिंट के आधार पे आपको उसके तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। आगे उसने एक में पूछा है, एक में कहा है कि QX और RX की डिग्री सेम होनी चाहिए, एक में कहा है उसने QX की डिग्री और RX की डिग्री सेम होनी चाहिए, और एक में उसने कहा है RX 0 होना चाहिए। RX 0 होना चाहिए। वैसे एग्जांपल तो मैंने बहुत करवाए हैं। पिछले वाले लेक्चर में आपने मैंने कहा था x की Q-1 को x - 1 से डिवाइड करके मैंने सिखाया था, वो भी इसका एग्जांपल है जहां RX क्या आता है 0। तो थर्ड वाले इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाना कि QX और RX की डिग्री अगर सेम है, QX और RX की डिग्री अगर सेम है तो क्या बन के आता है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक रिमाइंडर थ्योरम बता देता हूं। देखो उनके एग्जाम्पल तो आप आंसर में भी सीधे देख लोगे। कंसेप्ट क्यों वहां पे वो एग्जाम्पल आ रहे हैं, मेन रीजन ये है कि हमने वो एग्जाम्पल क्यों सेलेक्ट किया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके आंसर में जो दे रखा होगा वही एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, लेकिन वही एग्जाम्पल क्यों सेलेक्ट किए जा रहे हैं उसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या होती है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे ax² प्लस ax² ले लो या क्यूब ले लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है अपने पास, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को x माइनस क्यू से डिवाइड किया जाए, x माइनस r से डिवाइड किया जाए, ये कोई पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की, 5 डिग्री, कितनी भी डिग्री की कोई पॉलिनोमियल ले लो, अगर उसको x माइनस r से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। देखो एक तो इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको ऐसा डिवाइड करो, x³ प्लस bx² प्लस का cx
प्लस का डी, इसको x माइनस आर से डिवाइड करो, यहां सोल्व करो और यहां जो लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर आप निकाल लो। वो रिमाइंडर ऐसे ही करके निकाल सकते हो। दूसरा एक रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर अपन सीधा भी ऐसा कह सकते हैं, ऐसे करना पड़ेगा, इसका मतलब लेंथ ही बनेगा। लेकिन अगर एक्स की क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा भी हो सकता है ए एक्स की घात 4, ए एक्स की पावर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है। उसको अगर x माइनस आर से, x माइनस आर हो चाहे 6 कुछ भी हो, x माइनस 2, x माइनस 4, आर की जगह कोई कांस्टेंट होगा, यानी x माइनस 1/2 हो सकता है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ x माइनस ऐसा कुछ होगा। अगर मैं यहाँ u ले लेता हूं, a u की क्यूब प्लस b u स्क्वायर, तो यहाँ u माइनस आर होगा। तो अगर इससे मैं डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सीधी सी थ्योरम है, एक फर्मे है। क्या करना है, x माइनस आर को आपको x माइनस आर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू कितना है 8। अब x की जगह इस r को इसमें पुट कर दो और जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर बनेगा। जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर बनेगा। देखो इसमें पुट करो, सीधा सा पुट करो, देखो तो a r की क्यूब प्लस b r स्क्वायर प्लस c r प्लस d, यही इसका रिमाइंडर होगा। यानी इस पॉलिनोमियल को x माइनस आर से मैं डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर ये बनने वाला है। कुछ नहीं, x माइनस आर इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आती है उसको इसमें पुट कर दो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बताया था कि x की क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अपने पास क्या निकल के आया था, 0। उसका रिमाइंडर अपने पास क्या निकल के आया था, 0। तो देखो रिमाइंडर 0 आया था। अब देखो x की क्यूब माइनस 1 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। ये एक पॉलिनोमियल है और ये जो जिससे डिवाइड कर रहा है वो x माइनस आर की फॉर्म का है, यहाँ r की वैल्यू 1 है। तो करना क्या है, x माइनस 1 को किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इस 1 को इसमें पुट कर दो x की क्यूब माइनस 1 में। देखो 1 की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस 1, ये क्या बना, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देखो हमने सोल्व किया था वहां पे अपन ने जो सोल्व किया था तो वहां रिमाइंडर क्या आया था, 0 ही आया था। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आपके पास कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस आर से डिवाइड किया जाता है, तो उस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ नहीं, x माइनस आर को इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल टू कितना है, r। अब इस r को यहाँ x की जगह रख दो और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वही उसका। ऐसे और भी एग्जांपल करवा सकता हूं, जैसे अपने पास px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, जैसे आपने ले लिया 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और मैं कह रहा हूं कि इसको x प्लस 1 से डिवाइड करने पर इसका क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इसको मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, जिसे डिवाइड कर x प्लस 1 से डिवाइड करा, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। अब x की जगह इसमें माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1। देखो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1, यानी 5, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी माइनस 2 प्लस का 1। देखो कितना बना, 5 प्लस कितना, 5 प्लस का 5 प्लस का 1 कितना होगा, 6, और माइनस का कितना है 2, यानी इक्वल टू 4। यानी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। रिमाइंडर 4 आने का क्या मतलब है कि 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 x प्लस 1 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है तब वो पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्या निकल के आई, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 5x, दो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 का एक फैक्टर x प्लस 1 नहीं है, सॉरी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 को x प्लस 1 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता तो उसका रिमाइंडर 0 आता। दूसरी बात, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यह भी है कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक फैक्टर x प्लस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैक्टर x प्लस 1 होता तो वो पूरा पूरा डिवाइड करता, पूरा पूरा डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या होता, 0। इसका मतलब x प्लस 1 ना तो इसका फैक्टर है और x प्लस 1 ना ही इसको पूरा पूरा डिवाइड करता, पूरा पूरा डिवाइड करता तो एक फैक्टर बनता, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसी के बेस पे, इसी रिमाइंडर के थ्योरम के बेस पे आपको इसी रिमाइंडर के थ्योरम के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जो ऑप्शनल आपके 2.4 है, ऑप्शनल जो 2.4 है
वो 3 डिग्री की पोलिनोमियल का है। देखो 3 डिग्री की पोलिनोमियल के लिए आपको सोल्व करके बताया उसने कि पी एक्स अपने पास है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो 3 डिग्री की पोलिनोमियल हो गई नहीं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन हो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, आपको एक पोलिनोमियल दे दी है, एक लंबी चौड़ी पोलिनोमियल दे दी है, आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। उसने क्या बोला है कि एक पोलिनोमियल दे दी है 3 डिग्री की है, वो 4 डिग्री, और उसने कह दिया है कि एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3, उसके शून्यक है, उसके जीरोज हैं, ऐसा ही कुछ बोला है। देखो मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, उसने देखो एक तो पोलिनोमियल दे दी है, पोलिनोमियल कौन सी है मैं लिख लेता हूं, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² 10x प्लस का 5, शायद यही है। 3x⁴ मिला लेना एक बार, और अगर गलत मिला है तो बाहर निकल के बोल देना मुझे कि गलत लिखा है सर, यही है। और उसने क्या कहा है कि देखो मैंने क्या कहा था, 3 डिग्री की पोलिनोमियल की तो उसके जीरोज कितने होंगे 3, 4 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे 4, 4 डिग्री की पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने निकल के आने वाले हैं 4। और उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है कि उसके 2 जीरोज ये हैं, 2 जीरोज ये हैं, 2 जीरोज क्या है √5/3 और माइनस का √5/3। अब मुझे एक बात बताओ, जीरोज का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जीरोज का मतलब क्या होता है कि x की ये वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में x की जगह पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए 0 के। अब इसको सोल्व करने के देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लो, लेकिन हमने जो दिक्कत यहां क्या है, किसके फैक्टर करना तो अपन ने सीखा ही नहीं, अपने 2 डिग्री पोलिनोमियल के फैक्टर करना सीखे। तो अब क्या करें, क्या किया जाए, कैसे भी करके अगर मैं 4 डिग्री की पोलिनोमियल को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लूं, 4 डिग्री की पोलिनोमियल को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लूं, तो फिर जैसे मान लो कि 4 डिग्री की पोलिनोमियल है, मैं ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल इंटू 2 डिग्री की पोलिनोमियल को 2 डिग्री की पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि वो 4 डिग्री की पोलिनोमियल आ जाए। अगर मैं इसको 2 डिग्री की 2 पोलिनोमियल में इसके फैक्टर कर दूं तो फिर 2 डिग्री के पोलिनोमियल के तो आप फैक्टर कर ही सकते हो। देखो यही उसने हिंट दिया है क्वेश्चन में कि आप इस पोलिनोमियल को 2 डिग्री के पोलिनोमियल के 2 फैक्टरों में तोड़ सकते हो, और फिर तो आप एक फैक्टर कर ही दोगे। कैसे कर दोगे, उसके 2 शून्य उसने दे रखे हैं। अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई, मैंने रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़ाई थी कि x माइनस आर कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखी है और x माइनस आर से उसको डिवाइड करना हो तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर उसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर कुछ आएगा। रिमाइंडर कैसे निकलता है, उसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, x माइनस आर को इक्वल टू। इस कुत्तिया ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है, ना दिन में वीडियो शूट कर पाते हैं ना रात को करने में। अब शांत हो गई, तो अब मैं बताता हूं रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि कोई पोलिनोमियल है उसको x माइनस आर से, आपकी बुक में वो x माइनस ए दे रखा है तो x माइनस ए आर मैं कह रहा हूं, ये चीजें सिर्फ मान है। तरबूज को किसी ने तरबूज कहा होगा पहली बार, तभी तो वो तरबूज बना होगा। अगर तरबूज को किसी ने कुछ और बोल दिया होता तो आज अपन उसे तरबूज थोड़ी ना, वो भी कुछ और बोलते। ठीक है, वैसा ही है। अगर शुरू में वर्ड ऐसा बना होता कि हेट यानी प्यार होता है तो आप उसे क्या समझते, हेट यानी प्यार बोलते, लव यानी प्यार नहीं बोलते। और शुरू में जो वर्ड जिसने इजाद किया था लव, उसे उसने कहा होता लव यानी गढ़ना, यानी किसी से नफरत करना, तो आज लव को आप गणना की तरह यूज करें तो वही बात। तो आप x माइनस ए लिखा हो x माइनस आर, तो उन चीजों से ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं आर नहीं लिख के, अगर आपको आर के नाम से रिमाइंडर याद आता है तो आप इसको कुछ और लिख लो यार, एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के बात यह है कि उसको डिवाइड करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस आर से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा कि x माइनस आर को इक्वल टू 0 कर दो और x इक्वल टू क्या जाएगा r। अब x की जगह वो r पुट कर दो तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अगर वो 0 आ जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब मैंने क्या कहा था कि वो उससे x माइनस आर से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। हिंट दे रहा हूं, मैं पूरा सोल्व नहीं करवाऊंगा, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं क्वेश्चन के हिंट देके छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब आपको दिमाग दौड़ाना चाहिए,
तो देखो उसी चीज को अब ये क्या कह रहा है, ये इसका शून्य का, इसका मतलब x की जगह मैं ये चीज पुट करूंगा, x की जगह मैं √5/3 पुट कर दूंगा, तो ये क्या आएगा इक्वल टू 0। यानी देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस √5/3, अगर इस पोलिनोमियल को मैं x माइनस √5/3 से डिवाइड करूंगा और मुझे रिमाइंडर निकालना हो, इस पोलिनोमियल को मुझे x माइनस √5/3 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, वही बात आगे देखा। किसी पोलिनोमियल को अपन x माइनस r से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस r को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा r, x की जगह वो r लिखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बनेगा। सेम ऐसा ही करना। अब देखो वो क्या, वहां क्या था 5/3, तो x माइनस 5/3 अगर इस पोलिनोमियल को मैं x माइनस 5/3 से डिवाइड करना है, अब मुझे चेक करना है कि डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है या कुछ और आता है। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तो ये पोलिनोमियल x माइनस 5/3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसको 0 के साथ पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या आ गया 5/3, और x इक्वल टू 5/3 अब मैं x की जगह रखूंगा तो इस पोलिनोमियल का क्या आ जाएगा रिमाइंडर, जहां जहां x है वहां x की जगह √5/3 रख दूं तो इसका पोलिनोमियल का क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अब मुझे बताओ अगर मैं x की जगह इसमें √5/3 रखूंगा तो इसका रिमाइंडर ये किसकी इक्वल आएगा, निकल के तो वो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, लेकिन वो शेषफल आएगा क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। थोड़ा सोचो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इसका हिंट छुपा है कि क्या आने वाला है। आप बताओ x इक्वल टू √5/3 क्या है, वीडियो को पॉज करके सोच लो फिर से। x इक्वल टू √5/3 क्या है, इस पोलिनोमियल का शून्यक है, जीरोज है। इसका मतलब क्या है, x की जगह मैं अगर √5/3 रखूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0। इसका मतलब x माइनस, इसका मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर भी 0 आने वाला है, क्योंकि x की जगह √5/3 तो रखा हूं और √5/3 इसका जीरोज है तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इस पोलिनोमियल को x माइनस √5/3 से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, क्योंकि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, फिर x इक्वल टू √5/3 आएगा, x की जगह √5/3 रखेंगे, लेकिन अपने को क्वेश्चन में दिया गया है √5/3 इसको जीरोज है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब उसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा, यानी इसका मतलब इस पोलिनोमियल को x माइनस √5/3 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये पोलिनोमियल x माइनस √5/3 से पूरी की पूरी डिवाइड होती है। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस √5/3 है। समझ में आया है? समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने समझा। सेकंड बात, यहां से ही सेकंड बात देखो, अगर मैं x प्लस √5/3 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। मैंने रिमाइंडर थ्योरम से बताया था कि अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस r x प्लस r से डिवाइड करना है तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करना है, इसको इक्वल टू क्या कर दो 0, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, यानी x प्लस √5/3 को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का √5/3। अगर x की जगह मैं यहां माइनस का √5/3 रख दूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस पोलिनोमियल को x प्लस √5/3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वही निकल के आएगा। यानी इस पोलिनोमियल को x प्लस √5/3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें x की जगह क्या रख दो माइनस का √5/3। अब मुझे एक बात बताओ, फिर सोच के वही कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ x की जगह मैं माइनस का √5/3 रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी अगेन 0, क्योंकि माइनस का √5/3 भी इसका क्या है जीरोज, और जीरोज क्या होता है x की भी वैल्यू जिसको इसी पोलिनोमियल में पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए 0। इसका मतलब साफ सा है, इस पोलिनोमियल को अगर मैं x प्लस √5/3 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 0 आता है, और इस पोलिनोमियल को मैं x माइनस √5/3 से भी डिवाइड करता हूं तो भी तो भी रिमाइंडर 0 आता है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है, किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, उस पोलिनोमियल के फैक्टर करने पर एक फैक्टर x माइनस √5/3 बन रहा होगा, एक फैक्टर x प्लस √5/3 बन रहा होगा। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो x माइनस √5/3 है, एक फैक्टर x प्लस √5/3 होगा। अब इसके और भी 30 और फैक्टर निकालते हैं, तो देखो यहां से साफ सा पता लग रहा है इसका एक। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं,
किसी की तीसरी चीज मैं आपको पोलिनोमियल में एक चीज और, सॉरी उसको भी मिटा दिया मैंने। तो यहाँ से दो चीजें अपन ने निकाली कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, क्योंकि इससे भी वो पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, और इससे भी वो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी उसका फैक्टर है, ये भी उसका फैक्टर है। x माइनस रूट 5/3 भी इसका फैक्टर है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये x प्लस रूट 5/3 भी इसका डिवाइड वो है, इसका फैक्टर है, यानी x प्लस रूट 5/3 का भी इसमें पूरा डिवाइड कर रहा है, x माइनस रूट 5/3 इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर x माइनस रूट 5/3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, x प्लस रूट 5/3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा x स्क्वायर माइनस का 5/3। एक चीज और मैं बताता रहता हूं आपको, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जैसे अगर x माइनस रूट 5/3 भी इसका फैक्टर है, x प्लस रूट 5/3 भी इसका फैक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि बात तो वही है। तो याद रखो, इसका मतलब क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 भी एक इसका फैक्टर है। समझे या नहीं? x माइनस 5/3 भी एक इसका फैक्टर होगा, यानी इससे भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब दूसरी बात यहां से जो मैं बता रहा हूं, x माइनस रूट 5/3 है, देखो इसके फैक्टर, इसको फैक्टर में तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, x माइनस रूट 5/3 प्लस, क्योंकि फैक्टर है ना ये, तो x प्लस रूट 5/3 प्लस यहां कुछ और पोलिनोमियल आ रहा होगा। अपने सिर्फ दो टुकड़ों में तोड़ा है, तीसरा टुकड़ा अपने को निकालना है, तो कुछ ऐसा होगा, इसको फैक्टर करूंगा तो x माइनस रूट 5/3 प्लस x माइनस रूट 5/3, इसको मैं अगर फैक्टर में तोड़ दूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो देखो एक फैक्टर तो ये होगा क्योंकि इससे पूरा डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर ये है क्योंकि इससे भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा x माइनस रूट 5/3 मल्टीप्लाई x प्लस रूट 5/3, फैक्टर निकलते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, और यहां कोई दूसरा पोलिनोमियल आ रहा होगा, अगर मैं उसको क्या मान लूं, gx, अब इस पोलिनोमियल को मैं gx निकालूं तो ये gx ही तो निकालना है अपने को। तो अब ये gx आप कैसे निकालोगे, देखो इसके फैक्टर ही तो किए हैं, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, और मान लो कि यहाँ कोई तीसरा पोलिनोमियल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये पोलिनोमियल आ गया। अपने को अब क्या चाहिए, gx चाहिए, अपने को क्या चाहिए, gx। अब यहां से gx कैसे निकाल सकते हो, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये देखो यही है, x माइनस ये x प्लस ये, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5/3 बन जाएगा, और यहाँ gx है। अपने को क्या चाहिए, gx। इधर कोई पोलिनोमियल है, इधर कौन सी पोलिनोमियल है, 3x स्क्वायर, 3x की घात 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। तो gx निकालना है, gx निकालने का मतलब साफ सा क्या मतलब है, देखो gx निकाल रहे हो ना अपन, तो gx निकालने का सीधा सा क्या मतलब है कि x स्क्वायर माइनस का 5/3 से उसको डिवाइड कर दो, gx क्या जाएगा, इस पोलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड कर दोगे तो gx आ जाएगा। अब gx निकल जाएगा, gx किस डिग्री के पोलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल, डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 2 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, और उस 2 डिग्री के पोलिनोमियल तो आपके फैक्टर तो मैंने आपको करना बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहां से इसको डिवाइड कर दो, या फिर इसको ऐसा सोल्व करके भी डिवाइड कर सकते हो। देखो ये 3 है, इसका एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3, तो इस 3 को यहां रख दो, ठीक है। तो आप क्या करो कि 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5 को सिर्फ इससे डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर माइनस का 5 से, और फिर लास्ट में 3 से जो भी आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास gx आ जाएगा। अपने को gx से क्या मतलब, अपने को उसके शून्यक निकालने हैं, वो क्या निकल के आएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, यहाँ आपके पास क्या है, डिविडेंड है, यहाँ आपके पास डिवाइजर है, यहाँ आपके पास कोशेंट होता है। डिविडेंड की डिग्री क्या होती है, कोशेंट की डिग्री प्लस डिवाइजर की डिग्री। अब यहाँ डिवाइजर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 5, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिविडेंड की डिग्री कितनी है 4, तो कोशेंट की डिग्री कितनी आएगी, 2 + 2 = 4 होता है, यानी कोशेंट की डिग्री भी क्या आएगी 2। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि gx कितने डिग्री का पोलिनोमियल निकल के आएगा, 2 डिग्री का, और 2 डिग्री के पोलिनोमियल के फैक्टर आप बहुत ही आसान से मैंने बताया था कैसे करने हैं, और वो उसके फैक्टर कर लोगे तो उसके शून्य का आप निकाल लोगे। तो ये उस क्वेश्चन का करने का एक आइडिया सा मैंने दिया है आपको, कि वो क्वेश्चन कैलकुलेशन करना ये सब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है और उस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों सोल्व किया ये बताना हमारा मकसद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, स्कूलों में पढ़ा देते हैं सीधा कि x माइनस रूट 5/3 आपको सीधा से इससे डिवाइड कर दो, क्यों कर दो वो बताना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, मैंने बताया कि x माइनस रूट 5/3 उसका एक रूट होगा, x प्लस रूट 5/3 उसका एक रूट होगा। अब इस पॉलिनोमियल को मैं फैक्टरों में तोड़ दूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एक फैक्टर, और जो फैक्टर और बचेगा उसको मैं अगर gx मान लूं तो यहां से, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा ऐसा कर सकते हो कि इसको इन दोनों के फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो यहां से gx, तो वो थोड़ा मैंने सिंप्लीफिकेशन करके बताया है। ये फैक्टर क्या निकल के आएगा वही तो निकालना है कि, ठीक है। तो आज के लिए अब आपकी पॉलिनोमियल मेरे पूरी हो गई है हमारी तरफ से।